अध्याय 96 संपादक। हाँ, कैन ट्रिन तुयेन ने एक वाक्य कहा जो सच और गलत था, जिससे गुयेन थू थू का चेहरा अचानक लाल हो गया, जैसे कि उसने अभी अभी वोदका का एक घूंट लिया हो। भाप बन रही हो, यहाँ तक कि उसके कानों के नीचे की गर्दन भी नहीं थी। अपवाद से लोग उसकी गोरी त्वचा पर खिले गुलाबों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते। आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप निश्चित रूप से नशे में हैं, वह धीमी आवाज में फुसफुसाई। त्रिन्ह तुयेन ने बिना पलके झपकाए चुपचाप उसकी ओर देखा। वह ऐसे ही देखता रहा, जिससे गुयेन थू थू को बिल्कुल भी अप्राकृतिक महसूस नहीं हुआ। ऐसा कहा जाता है कि एक आदमी बहुत अधिक शराब पी लेता है उसके लिए आसानी से अराजकता पैदा करना। गुयेन थू थू ने त्रिन तुयेन को नशे में लाने की ठान ली थी। उसने गिलास उठाया और त्रिन्ह तुयेन को देते हुए कहा, पी लो। त्रिन्ह तुयेन ने शराब का गिलास उठाया और पीने के लिए अपना सिर पीछे झुकाया। उसका गला ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी शर्ट के खुले कॉलर ने उसे थोड़ा और सेक्सी बना दिया, जिससे दूसरों का मुंह कड़वा और सूखा हो गया। वह अपने साथ विशाल डव सेग भी लेकर आई, जिससे पहली नजर में उसका हाथ और भी मजेदार लग रहा था। उसने अपने हाथ से अंगूठी निकाली, उसे मेज पर रख दिया और शांति से कहा, क्या हम आज रात घर नहीं जा रहे हैं? तो तुम इस कमरे में सो जाओ, मैं आता हूँ। आप दूसरे कमरे में क्या कर रहे हैं? गुयेन थू थू ने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर ली और एक हाथ से त्रिन्ह तुयेन की ओर इशारा किया। गुयेन थू थू की आलोचना का सामना करते हुए त्रिन्ह तुयेन ने अपनी जैकेट उतार दी, उसे अपनी कोहनी पर रखा और उसे मोड़ दिया। अपनी शर्ट के बटन खोले, असुविधाजनक ढंग से कॉलर का आकार समायोजित किया। उसने असमंजस में आश्चर्यचकित गुयेन थू थू की ओर देखा। सूट पहनना असुविधाजनक है, इसलिए मैंने अपनी जैकेट उतार दी। हुडी पहनने की आदत है, अब वह एक आकस्मिक पोशाक पहनता है। यह नाजुक कपड़ा शरीर को गले लगाता है, वह कैसे सहज हो सकता है? त्रिन्ह तुयेन ने भौहें चढ़ा दी और उसे सांस लेने देने के लिए अपनी शर्ट की आस्तीनें खोलना जारी रखा। गुयेन थू थू शुरू से अंत तक उसकी हर हरकत को ध्यान से देखता रहा, जैसे कोई जंगली बिल्ली उसे देख रही हो। लोगों के सामने इसकी पूंछ मुड़ सकती है और किसी भी समय सीधी खड़ी हो सकती है। त्रिन्ह तुयेन ने पूछा, क्या तुम कपड़े नहीं बदलने जा रहे हो? तुम्हें कपड़े क्यों बदलने हैं? थू ने एक कदम पीछे लिया और लगभग अपनी स्कर्ट खो दी, जिससे वह फिसल गई और गिर गई। वह लड़खड़ा गई और मेज से चिपक गई, अंत में मुश्किल से खड़ी हो पाई। इस स्थिति को देखते हुए उसे गिरने की स्थिति में निश्चित रूप से कपड़े बदलने की जरूरत है। भद्दा है। अलमारी में नाइट गाउन थे। गुयेन थू थू ने उन्हें खोला और कपड़ों का एक रूढ़िवादी सेट खोजा। उसने त्रिन्ह तुयेन पर हाथ लहराया और कहा, बाहर जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। त्रिन्ह तुयेन ने शांति से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी मदद की जरूरत किसे है? गुयेन थू थू ने फिर से अपने पंख फैलाए। त्रिन तुयेन को दरवाजे से बाहर धकेलने के बाद गुयेन थू थू शांति से कपड़े बदलने लगी। शादी की पोशाक पहनते समय एक सचिव उसकी मदद कर रहा था, इसलिए गुयेन थू थू को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। जब वह अपनी शादी की पोशाक उतारने के लिए यहाँ खड़ी हुई, तो उसे एहसास हुआ कि शादी की पोशाक भारी और बड़ी दोनों थी। पीठ पर एक जिपर था जो पहनने वाले को चुनौती दे रहा था। गुयेन थू थू थकी हुई थी, इस समय जिपर को नीचे खींचने में असमर्थ थी। वह वास्तव में इतनी जल्दी में थी कि वह अपनी शादी की पोशाक को काटने के लिए कैंची का उपयोग करना चाहती थी। बाहर निकलो। गुयेन थू थू बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा, लेकिन फिर भी मैं उस ताले के बारे में कुछ नहीं कर सकता। नहीं, कोई और रास्ता नहीं था। उसे अपना गला साफ करना पड़ा और पुकारना पड़ा, वह त्रिन्ह तुयेन, यहाँ आओ और मेरी मदद करो। गुयेन थू का पीछा करते हुए
त्रिना तुयेन जमीन पर आधा बैठा हुआ चला गया। गुरु का संकेत जिपर को नीचे खींचने में मदद करता है। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थी। उंगलियों के पोरों पर कुछ पतली कॉलस थी। जब उसने जिपर खींचा तो उसका हाथ गुयेन थू थू की सफेद पीठ पर रगड़ गया, जैसे कि एक सीधी रेखा खींच रहा हो। धीरे धीरे नीचे की ओर सरक रहा था वापस। तनावग्रस्त और हिलने की हिम्मत नहीं हुई। जल्दी करो। प्रतीक्षा का क्षण वास्तव में बहुत थका देने वाला था। तनाव के कारण गुयेन थू थू की नसें असामान्य रूप से संवेदनशील थी। उसके नाखून धीरे से उसकी त्वचा पर खिंच गए, जिससे वह अनजाने में कांपने लगी। गुयेन थू थू ने खुद को बेहद शांत दिखाने की कोशिश की, फिर पूछा, क्या आपका काम अभी तक पूरा हो गया? त्रिना तुयेन ने धीरे से जवाब नहीं दिया। गुयेन थू थू को उसके पीछे एक गर्म, धीमी निगाह महसूस हुई। सोने के लिए अपने कमरे में वापस जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। गुयेन थू थू ने त्रिना तुयेन को देखने के लिए अपना सिर घुमाने की हिम्मत नहीं की। इस तरह के एक क्षण में गुयेन थू थू इतनी हताश थी कि वह मरना चाहती थी। उसने चुपचाप खुद पर थूक दिया कि हर बार जब यह महत्वपूर्ण था, वह एक टूटी हुई चेन वाली कार की तरह थी, जो त्रिन तुयेन की नज़र से बचने की कोशिश कर रही थी। और सफ़ेद त्वचा अचानक खिंच गई। फिर गुयेन थू थू हिल नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि वह नहीं कर सकता, लेकिन वह हिम्मत नहीं करता। उसके पीछे त्रिन्ह तुयेन की आवाज आई, इत्मीनान से पूछ रही थी, मैंने पहले ही शराब पी ली है, आप और कहाँ जाना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। यह ठीक है, एक क्षण रुके और आप समझ जाएंगे। गुयेन थू थू स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, उसकी कलाई धीरे से खींची गई। उसकी दृष्टि पागल हो गई। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। वह अपना संतुलन खो बैठी और बड़े नरम बिस्तर पर गिर गई। उसके सामने एक पियानो लटका हुआ था। छत पर नारंगी रोशनी से एक अस्पष्ट प्रभामंडल फैल रहा था। जितना अधिक वह इसे देखती थी, यह उतना ही धुंधला होता जाता था। वह आश्चर्य से चिल्लाती थी, विरोध करना चाहती थी। त्रिना तुयेन नीचे झुक गई और उसके होठों को चूम लिया। शराब की जहरीली गंध परेशान करने वाली थी, उसकी नसों की तरह। गुयेन थू थू ने नमकीन मछली की तरह संघर्ष किया, कुछ बार संघर्ष किया, लेकिन उसने उसके होठों को दूर कर दिया और गहरा चुंबन करना जारी रखा। उसकी गर्म सांसें आग की तरह थीं, जो गुयेन थू थू की हर नस में जल रही थी। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन झट से दूर हो गई। लेकिन उसके कानों में त्रिन तुयेन की धीमी, थोड़ी कर्कश आवाज आई, जैसे कि वह उसका नाम पुकारने के लिए उसके गले को दबा रहा हो। थू थू। गुयेन थू थू करने ही वाला है। वह अपने चुंबन के कारण सांस नहीं ले पा रही थी। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने इसे मौन सहमति के रूप में लिया, और उसके गाल और भी अधिक गुलाबी हो गए, और उसकी शुद्ध सफ़ेद शादी की पोशाक थोड़ी गंदी थी। कंधों पर, छाती पर सुंदर मांस छिपा हुआ लगता है। वर्तमान में इससे दूसरों को यह महसूस होता है कि उन्हें धमकाना बेहद आसान है। त्रिना तुयेन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे गड़बड़ करने से रोकने के लिए उसकी छोटी कमर को दबाया। उसने एक हाथ से अपनी शर्ट के बटन को खींचा, और इस बार चुंबन उसके होठों के कोने से होते हुए उसकी कोमल कमर तक पहुंच गया। किसान त्रिन तुयेन के लोग स्पष्ट रूप से और सही ढंग से कुछ चमकदार लाल स्ट्रॉबेरी छोड़ने में सक्षम थे। गुयेन थू थू शर्मिंदा और घबराया हुआ था। उसकी त्वचा गुलाबी हो गई थी, बिल्कुल झींगा की तरह। बस कल करना और काम कम करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि मेरी पुरानी शादी की पोशाक गिर गई है। किसी बिंदु पर यह टुकड़ों में गिर गया, बेतरतीब ढंग से जमीन पर गिर गया, झुर्रीदार हो गया, स्पष्ट रूप से किसी के द्वारा कई बार बलपूर्वक मसला गया था। पूरी प्रक्रिया के दौरान गुयेन थू थू हमेशा स्वप्न में डूबी रहती थी, जैसे कि वह वही थी जिसने सबसे ज्यादा शराब पी थी। त्रिना तुयेन ने उसे धोखा दिया था।
और उसे हर चीज के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ा। मंद रोशनी के नीचे वे दोनों बिस्तर पर थे। बहुत देर हो चुकी थी जब उसे एहसास हुआ कि त्रिनतुयेन वास्तव में एक बूढ़ा भेड़िया था, जो आम तौर पर काले कछुए की तरह न तो नमकीन था और न ही नरम था। लेकिन एक बार जब वह बिस्तर पर गया तो ऐसा लगा जैसे वह दूसरों में बदल गया, जिससे गुयेन थू हो गया। गुरु, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। वह खाने की मेज पर रखे गए एक शीर्ष व्यंजन की तरह है, जिसका आनंद लेने के लिए इंतजार किया जा रहा है। दूसरे व्यक्ति ने काफी देखा है, काफी सुना है, और जैसे ही वह पास से गुजरती है वह चखना बंद कर देती है और अच्छा स्वाद महसूस करने के बाद वह तुरंत रुक गई। उसने तुरंत अपना असली चेहरा प्रकट किया और उसे पूरा निगल लिया। उसे इतना दर्द हुआ कि वह बहुत जोर से रोई, उससे भी अधिक दयनीय रूप से रोई जब वह आज सुबह शादी की कार से उतरी थी। आंसू गिरे, लेकिन त्रिनतुयेन ने उसे अपने मुंह से सांत्वना दी, धीरे से उसे चूमा, उसके मूड को शांत करने के इरादे से उसकी पलकों को चूमा, लेकिन उसने खुद नहीं रोका। कई बार सोचा कि वे 18+ किताबें धोखा दे रही हैं। लोग कुछ ऐसा कह रहे हैं जो बादलों में होने के समान खुश होने के लिए कुछ देर इंतजार करता है, कुछ ऐसा जो अतुलनीय रूप से खुश है। इस समय आपने त्रिनतुयेन को नीचे गिरा दिया। मैं वास्तव में त्रिनतुयेन को हराना चाहता हूँ। यह हृदयहीन, अर्थहीन लड़की जिसने जानबूझकर परेशानी खड़ी की थी, जानती थी कि वह कितनी परेशान करने वाली थी। बात बस इतनी है कि उसके पूरे शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची है, मानो उसके शरीर की सभी हड्डियां छीन ली गई हों। वह अब बोल भी नहीं सकती और लड़ भी नहीं सकती। अंत में वह केवल रो सकती है और उसे काट सकती है। तुयेन की भूमिका। दुखद बात यह है कि त्रिनतुयेन और भी अधिक उत्साहित है। उसने गुयेन थू थू की विरोध करने की शक्तिहीनता का फायदा उठाते हुए उसके कान में कर्कश आवाज सुनाई दी। एक रात बिना सो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दर्जनों गुयेन थू थू एक परी बनने के लिए ऊपर चढ़ रही थी। उसने अपनी आंखें खोलीं और जुआन फोंग उसके सामने आ गई छिपा हुआ। इससे गुयेन थू थू बेहद असहज हो गया। गुस्से के कारण उसके शरीर में ताकत आ गई। पहली प्रतिक्रिया त्रिनतुयेन को जमीन पर गिराने की थी। इससे पहले कि त्रिनतुयेन प्रतिक्रिया कर पाता, उसे नीचे गिरा दिया गया। बिस्तर। त्रिनतुयेन। गुयेन थू थू ने अपनी आंखें घुमाईं। बेशर्म, तुम बदमाश हो। बस कल रात के बारे में सोच रही थी कि किसी ने उसे तुयेन भाई कहने के लिए मजबूर किया। गुयेन थू का चेहरा एक अंडे को उबालने के लिए पर्याप्त लाल था। उसने धीरे से कंबल का एक कोना उठाया। निश्चित रूप से वहां कपड़े का एक भी टुकड़ा नहीं था। गुयेन थू थू ने तुरंत कंबल को कसकर पकड़ लिया। मैं कपड़े बदलना चाहती हूँ। बाहर जाओ, बाहर जाओ। एक ढीला नाइटगाउन पहनकर वह अपना चेहरा धोने के लिए धीरे धीरे बाथरूम में चली गई और जल्दी से अपने कपड़े उठा लिए। कल रात उसने गलत अनुमान लगाया और रक्षा की आखिरी पंक्ति को पकड़ नहीं सकी। उसके दिमाग में पिछली रात की त्रिनतुयेन की उपस्थिति अचानक प्रकट हुई। उसका सुंदर चेहरा थोड़ी वासना से संक्रमित था, एक असामान्य रूप से गतिशील रूप प्रकट कर रहा था, जिससे गुयेन थू थू अपनी आंखें हिलाने में असमर्थ हो गई। वह स्तब्ध थी। गुयेन थू थू का विरोध करना भूलकर उसने उदास होकर अपना सिर थपथपाया, शांत हो गई। सौंदर्य लोगों के लिए हानिकारक है। गुयेन थू थू का भावहीन चेहरा कपड़े बदलने चला गया। वह अभी भी शर्म की भावनाओं में डूबी हुई थी, बाहर निकलने में असमर्थ थी। उसका पूरा शरीर सुन्न और दर्द में था और उसकी गर्दन पर स्ट्रॉबेरी को उच्च कॉलर का उपयोग किए बिना ढकना पड़ा। वह तैयार होने में बहुत जल्दबाजी कर रही थी और बाथरूम का दरवाजा अचानक खुल गया। यह सही है, क्या आपको इसकी आवश्यकता है? उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। गुयेन थू थू ने अपने आधे कपड़े ही पहने थे,
लेकिन बाकी आधे अभी भी फंसे हुए थे। उसने आश्चर्य से त्रिन्ह तुयेन को देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। इस क्षण समय रुक गया। तुमने मुझे डरा दिया, गुयेन थू थू। क्या आप इंसान हैं या नहीं? श्रीमान पिटाई के भाग्य से बच नहीं सका। संपादक का नोट। संगरोध के दौरान घर पर रहना बहुत उबाऊ है। अध्याय 97। संपादक। हाकैन बीटा दैलियनहु 16 विला से लौटते हुए हर कोई यहाँ नहीं था, जिससे पूरी यात्रा के दौरान गुयेन थू थू ने हमेशा त्रिन तुयेन से एक निश्चित दूरी बनाए रखी। उस रात के बाद हर बार जब गुयेन थू थू ने त्रिन तुयेन को देखा, वह असहज महसूस करती थी और कभी-कभी वह त्रिन्ह तुयेन से थोड़ा दूर जाना चाहती थी। कबूतर के अंडे गुयेन थू थू द्वारा अलमारी में रखे गए थे। उसने कहा, आप इतनी बड़ी हीरे की अंगूठी आगे पीछे नहीं पहन सकते। जहाँ तक त्रिन्ह तुयेन का सवाल है, वह बहुत शांत है। रात में वह एक जानवर की तरह है, दिन में वह एक पागल आदमी है। संक्षेप में, इंसान बनने का समय नहीं था। शादी की पोशाक भी वापस अलमारी में रख दी गई। सौभाग्य से कमरे में कई बड़ी दराजें थी, इसलिए उसे अपनी शादी की पोशाक टांगने के लिए जगह मिल गई। उसने कोठरी का दरवाजा खोला, अंदर लटकी शुद्ध सफेद शादी की पोशाक को देखा और अब उसे इसे पहनने का मधुर एहसास याद है। इस बार वह सचमुच घबरा गई थी। यह एक औपचारिक शादी नहीं थी। यह त्रिन्ह तुयेन और अन्य लोग नहीं थे जिन्होंने इसे देखा था, लेकिन यह एक ऐसी शादी थी जो उन दोनों की थी। अतीत में सोचने पर यह वास्तव में मजेदार था। उस दिन कार टीम ने हंगामा खड़ा कर दिया था। कामरेड। कंपनी के प्रोफेशनल्स ने काम पर उत्साहपूर्वक चर्चा की। मुझे नहीं पता कि किस अमीर परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला में ऐसी भावना है। वे एक बार प्रसिद्ध टाइकून से मिलने गए, लेकिन वे कैसे सोच सकते थे कि मालिक उनके ठीक सामने बैठा था, चुपचाप गुमनाम होकर। वह त्रिन के साथ कार में आया था। कंपनी ने उसकी गर्दन पर लगे खुबानी के दाग के बारे में सोचा जो अभी तक नहीं गया था। गुयेन थू थू बहुत शर्मिंदा हुई और चुपके से त्रिन तुयेन से दूर चली गई। उसने ऐसे दिखाया जैसे वह फोन पर खेल रही हो और उसने थोड़ी सी नज़र त्रिन्ह तुयेन पर डाली। उसे त्रिन्ह तुयेन के बाल पहले की तरह अपने अस्त व्यस्त स्टाइल में लौट आए। बालों का एक गुच्छा चिपक गया, जिससे वह थोड़ा उनींदा लग रहा था। वह एक बैगी हुडी पहने हुए है, एक हाथ में अपना फोन पकड़े हुए है, अत्यंत बौद्ध। एक उपन्यास पढ़ रहा है। गुयेन थू थू आश्चर्यचकित था। क्या यह कहानी पढ़ने वाला इंटरफेस नहीं है? उसने अस्पष्ट रूप से अंदर देखा और कुछ शब्द देखे। वह जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाई। इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से देख पाती, सेल फोन की स्क्रीन काली हो गई, जिससे उसका बेहद घृणित चेहरा झलक रहा था। तुयेन ने धीरे से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? गुयेन थू थू ने त्रिन तुयेन से दूरी बनाते हुए तुरंत अपना सिर पीछे खींच लिया। कुछ नहीं, मेरे पास बस कुछ खाली समय था, इसलिए मैंने देख लिया। चुप रहना जारी रखा। पहले त्रिन तुयेन आराम करने के लिए कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। गुयेन थू थू लगातार गुमसुम होकर फोन पर खेलता रहा। बाख लंग बहुत उत्साहित थे और उन्होंने यह कहते हुए खुशी जताई कि वह उन्हें पबजी शूट करने के लिए ले जाना चाहते थे। उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह काम में व्यस्त थे और इस समय वह अपना सिर झुकाकर एक टेक्स्ट संदेश टाइप कर रहे थे। उसके बगल से त्रिन तुयेन की प्रश्नवाचक आवाज आई, क्या आपका शरीर अभी भी असहज है? गुयेन थू थू फोन को मजबूती से नहीं पकड़ सका। फोन धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसके हाथ और पैर अस्त व्यस्त थे। उसने फोन देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। एक लंबे पतले हाथ ने उसके पैरों के नीचे से फोन उठाया और उसे गुयेन थू थू के घुटने पर रख दिया। त्रिन्ह तुयेन का चेहरा कई बार बड़ा हो गया। कमर दर्द। यह कैसे संभव है? आप बहुत करीब हैं।
गुयेन थू थू के दिमाग में अचानक त्रिना तुयेन का अपने शरीर को ढकने का दृश्य सामने आया। उस समय उसका चेहरा भी उसके बहुत करीब था, जोर जोर से सांस ले रहा था और उसका नाम पुकार रहा था। उसका चेहरा एक पल में लाल हो गया और वह तेजी से पीछे झुक गई। अचानक गुयेन थू थू के सिर का ऊपरी हिस्सा कार के दरवाजे से टकराया। वह स्तब्ध रह गई। त्रिना तुयेन, हाँ, आप अभी भी उस पर हंसने की हिम्मत करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके अचानक करीब आने के कारण उसका सिर शीशे से न टकराया हो? गुयेन थू थू के काले चेहरे को देखकर त्रिना तुयेन की जीने की इच्छा तुरंत बढ़ गई और उसने गुयेन थू थू की धुंधली नजर के नीचे उसके मुलायम, कोमल बालों को उसके सिर पर रख दिया। उसका हाथ गर्म और मजबूत था। उसने उस स्थान को धीरे से रगड़ा जहां गुयेन थू थू को दरवाजा लगा था। उसने धीरे से पूछा, क्या अब भी दर्द हो रहा है? ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पूरे धैर्य और सौम्यता का उपयोग करते हुए किसी बच्चे को सांत्वना दे रहा हो। गुयेन थू थू की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सहजता से अपना सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, यह दर्द नहीं करता है। यह अच्छा है। त्रिना तुयेन ने धीरे से सांस ली। यह पहले से ही काफी बेवकूफी है। ड्राइवर ने अपनी आंखों से खून खराबा देखने से बचते हुए चुपचाप पर्दा नीचे कर दिया। इसलिए सुबह सुबह काम करते समय जियाट्रुंग कंपनी के ऊपर और नीचे के सहकर्मी वहां रुके सुंदर मकान मालकिन ठिठुरते हुए आगे बढ़ते हुए, भावहीन चेहरा, आंखें सीधी सामने की ओर देखती हुई, बॉस चुपचाप आधा कदम पीछे चला गया, जेब में हाथ डाले हुए, एक कुत्ते की तरह सुस्त आचरण जिसे अभी अभी सबक सिखाया गया हो। कंपनी ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। पुनः डॉट। बॉस वास्तव में अपनी पत्नी की कड़ी निगरानी में था। गुयेन थू थू कार्यालय लौट आया और आज का काम शुरू कर दिया। ओल्ड मान कार्यालय की ओर भागा और इधर उधर चला गया। आंख मारकर उसने गुयेन थू थू को संकेत दिया, तो दुल्हन, क्या तुम अपने हनीमून पर जाना चाहती हो? क्या आपने किसी जोड़े के हनीमून पर जाने और फिर पत्नी द्वारा अपने पति को मारने की कोशिश करने के मामले के बारे में सुना है? ओह, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कंप्यूटर चालू किया, बूढ़े आदमी की ओर गंभीरता से देखा। एक अच्छे समाज के लिए, पुलिसकर्मियों के लिए परेशानी न पैदा करना, हनीमून की योजना बनाना बंद करना, इस समाज के लिए यह मेरा सबसे बड़ा योगदान है। बूढ़ा मानह स्तब्ध रह गया और तुरंत फट गया, हंसते हुए कहा, यह सही है। 2 दिनों में वे फिर से चाय पार्टी रखेंगे। क्या आप जाना चाहेंगे? गुयेन थू थू दंग रह गया। क्या यह अभी भी पिछली बार जैसा ही व्यक्ति है? यह सही है। अगर मेरे पास समय है तो मैं जाऊंगा। तो फिर जाना ठीक है, ओल्ड मैन ने हंसते हुए कहा। वे सभी आपको बहुत पसंद करते हैं। गुयेन थू थू भी हंसे। ओल्ड मैन मुस्कुराए। मैना हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे और जब भी मौका मिलता वह उसकी दिल खोलकर प्रशंसा करते थे। वह यह भी जानती थी कि मिस्टर माना को डर था कि वह पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं बना पाएगी और वह उसे डरने नहीं देना चाहते थे। वह भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। आधा काम हो गया। गुयेन थू थू को ऐसा लगा कि उसे सिरदर्द हो रहा है, इसलिए उसने एक कप कॉफी डाली और धीरे से पी ली। उसी समय फोन पर अचानक कई बार घंटी बजी। यह दो नाम का एक टेक्स्ट संदेश था। कानून। 2 नाम, भाभी, तुम कहाँ हो? 2 नाम, भाभी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नाम, अगर तुम्हारी भाभी वापस नहीं आती है तो मैं बताऊंगा, वहां आ जाओ। भाभी भाभी लगातार। गुयेन थू थू की आंखें मुड़ गईं। आम तौर पर 2 नाम का इतनी जल्दी में होना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं होगी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुयेन थू थू ने अपना फोन फेंकने का फैसला किया और अस्थायी रूप से शरण लेने के लिए दूसरी जगह चली गई। कॉफी का कप लेकर भागने ही वाला था कि ऑफिस का दरवाजा अचानक खुला।
जिससे एक आकृति का पता चला। कुत्ते के आकार के ह्यूमनॉइड डो नाम के अलावा और कौन है? गुयेन थू थू, आप क्या कर रहे हैं? आप काम के घंटों के दौरान मेरे कमरे में क्यों भाग रहे हैं? डो नाम गंभीर दिख रहा था और ध्यान से गुयेन थू के पास आया। कहा, भाभी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। गुयेन थू थू, मुझे क्षमा करें, मैं बहुत व्यस्त हूँ। कृपया किसी और को ढूंढिए, निश्चित रूप से यह अच्छी बात नहीं है। दक्षिणी चापलूसी निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। यह खूनी अनुभव का सबक है जिसे गुयेन थू थू ने संक्षेप में प्रस्तुत किया है। मत करो, देखो, मैंने तुम दोनों को शादी की तैयारी में भी मदद की। मैंने यह तुम दोनों के लिए किया, क्या तुम दोनों मुझे नहीं बना सकते? थोड़ा पीछा किया गया। यह कहते हुए डू नाम ने फिर से अभिनय करना शुरू कर दिया, अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया और उदास होकर गाना गा रहा था। रचना गायक लून गुयेन थू थू का गीत। यह मत कहो कि यह आपका सचिव है, यहाँ तक कि मैं आपके कुत्ते का सिर भी तोड़ देना चाहता हूँ। यदि आप तुलना करना चाहते हैं कि कुत्ते का जीवन किससे बेहतर है किसी और को, डो नाम नेक काम करता है और किसी को पहला स्थान नहीं देता। मेरा मतलब है कि अच्छे काम करने की कोशिश करना, लेकिन यह ऐसा है जैसे यह न जानना कि यह वास्तव में अच्छा है या नहीं, बस इसे पहले करने का प्रयास करना, चाहे अच्छा हो या बुरा। त्रिना तुयेन अभी भी कई बार काफी अच्छा है। भाभी कानून, कृपया मुझे बचाएं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं इतने सालों से रह रहा हूँ। यह पहली बार है जब मुझे प्यार मिला है। किसने सोचा होगा कि यह इतना मुश्किल होगा? गुयेन थू थू, यदि आपके पास शब्द हैं तो बस कह दे, यदि आपके पास पाद है तो उसे जाने दे। डो नाम, हम चारों इस सप्ताह के अंत में डेट पर गए थे। डेटिंग कैसे? गुयेन थू थू, मैंने उससे अकेले मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया और जाने से इनकार कर दिया। यदि आप कहते हैं कि यह मेरा विचार है तो वह निश्चित रूप से मना नहीं करेगी। डू नाम हंसा, उसका सुंदर चेहरा उसकी अनुचित अभिव्यक्ति के कारण बेहद सेक्सी लग रहा था। यह ठीक है, जब हम डेट पर जाते हैं तो मुझे आशा है कि आप दोनों ऐसा कर सकते हैं। मेरी थोड़ी मदद करें, आसानी से उजागर करें कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ, और जितना संभव हो सके मेरी वीरतापूर्ण मुद्रा को उजागर करें। गुयेन थू थू, आप वास्तव में ऐसा नहीं करते हैं, यह अनुचित नहीं है और यह बिल्कुल त्रिना तुयेन के पक्ष में नहीं है। लेकिन टू नाम को कितना लगता है कि वह चाहता है कि त्रिना तुयेन आपकी मदद करे? क्या नाम की दयालुता किसी के लिए नहीं है? दूसरे शब्दों में, केवल त्रिना तुयेन के लिए उसे स्थिर खड़े रहने की जरूरत है, उस खूबसूरत चेहरे को दिखाना जो दूसरों को चौंका देता है, ताकि वह पलक झपकते ही अपने आसपास के सभी नर प्राणियों को गिरा सके। गुयेन थू थू, खांसी खांसी, ये ठीक नहीं है। या फिर से सोचे और देखें कि क्या कोई और तरीका है। डो नाम को जरा सा भी ज्ञान नहीं है कि आपको जानने वाले किसी व्यक्ति को जानने का क्या मतलब है। बहुत आत्मविश्वास से अपना हाथ लहराया और कहा, चिंता मत करो, मैं बाकी की व्यवस्था खुद कर लूंगा। डो नाम के प्रेम पथ के लिए गुयेन थू थू को निश्चित रूप से उम्मीद थी कि वह अधिक सहजता से आगे बढ़ेगा। उसकी आत्मविश्वासपूर्ण उपस्थिति को देखते हुए गुयेन थू थू मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने पूछा, आपने क्या व्यवस्था की है? मुझे बताएं, ताकि मैं आपको ब्राउज करने में मदद कर सकूं। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, डू नाम ने पूर्व और पश्चिम की ओर देखा। उसने आवाज कम कर दी और फुसफुसाया, मैं आपको बताता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। एक गुप्त पुस्तक जिसे आपको विपरीत लिंग को जल्दी और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का तरीका सिखाना। किताब में कहा गया है कि जब लोग बेहद तनावपूर्ण मानसिक स्थिति में होते हैं, अगर वे विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति के आसपास होते हैं, तो इसका कारण यह है कि उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सामान्य मस्तिष्क यह सोचकर गलत निर्णय होगा
कि आप दूसरे व्यक्ति को पसंद करते हैं। इसलिए मैंने उसे एक साहसिक खेल या एक प्रेतवाधित घर और सभी में ले जाने का फैसला किया। गुयेन थू थू गहरी सोच में पड़ गया। अजीब, क्यों? क्या आपको लगता है जिस तरह से डू नाम इसका वर्णन करता है वह परिचित है? उसके बाद गुयेन थू थू ने दो नाम की कहानी को कोने में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि वे 4 लोगों को डेट कर रहे थे, लेकिन उन सभी को दो नाम की किस्मत को देखना था। इस समय गुयेन थू थू भी सचिव की प्रतिक्रिया देखना चाहती थी। अगर सचिव को लगा कि उसे परेशान किया जा रहा है और उसे बेहद घृणा महसूस हो रही है, तो वह निश्चित रूप से दो नाम को रोक देगी और उसकी पीठ पीछे बात फैला देगी। त्रिन्ह तुयेन के रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने की आवाज आई। त्रिन्ह तुयेन के कदमों की आहट उसके पीछे सुनाई दी। गुयेन थू थू ने अनजाने में अपना शरीर सीधा कर लिया, इस डर से कि वह कुछ नापाक हरकत करेगा। सौभाग्य से गुयेन थू थू ने बहुत सोचा। त्रिन्ह तुयेन वास्तव में पेय की एक बोतल लेने आया था। क्रेक, याकुल्ट बॉक्स का ढक्कन खोला गया। त्रिन्ह तुयेन ने पूरी बोतल गटक ली, फिर धीरे से पूछा, आज क्या खाना है? स्ट्यूड मीट सूप। त्रिन्ह तुयेन की नज़र भाप से भरे बर्तन पर पड़ी। उसकी आंखें बहुत गहरी थी। गुयेन थू थू, कोई गंदा खाना खाने की अनुमति नहीं है। मांस अभी तक पका नहीं है। उन दोनों ने खाया और गुयेन थू थू को बाख लंग ने एक खेल खेलने के लिए बुलाया। खेल खेलते समय वह त्रिन्ह तुयेन को भूल गया। बाख लंग की उत्तरजीविता खेल खेलने की तकनीक खराब नहीं है, वेई डायम भी बहुत अच्छा है। गुयेन थू थू जैसे नौसिखियों को भी इस प्रकार के खेल खेलने में बहुत उत्साह मिला। वाह, मैं वास्तव में जीत गया। गुयेन थू थू ने फोन रखा, सोफे पर बैठ गया और खुशी मनाई। जैसे ही वह चुपचाप उसे गले लगाना चाहता था, त्रिन तुयेन चौंक गया। उसकी हरकतें सख्त हो गईं। गुयेन थू थू को बिल्कुल भी पता नहीं चला। उसकी संदिग्ध हरकतें, वह गेम खेलने में अपना सिर छुपाता रहा। जीतो। वाह, यह बहुत बड़ी जीत है। गुयेन थू थू कई घंटों तक बिना आराम किए खेलती रही, यहाँ तक कि कंबल के नीचे या बाथरूम में जाने से पहले बाथरूम में अपने दांतों को ब्रश करते हुए अनुपस्थित दिमाग से चिकन के लिए बुलाती रही। वह कंबल के नीचे दुबकी हुई थी और ध्यान केंद्रित कर रही थी। खाने की भावना, चिकन खाओ, चिकन खाओ, चिकन खाओ। चीनी भाषा में पबजी का मतलब चिकन खाना भी होता है। गुयेन थू थू का ध्यान पूरी तरह से फोन स्क्रीन पर केंद्रित था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वह इस बात से अनजान थी कि उसके बगल में लेटा व्यक्ति कुत्ता है या इंसान। त्रिन्ह तुयेन चुपचाप देखती रही छत पर। वह मूल रूप से चाहता था कि गुयेन थू थू एक कंबल साझा करे, लेकिन अब उसने पाया कि उसके अस्तित्व की भावना शून्य हो गई है। उसे अचानक लगा कि अब नौकरी बदलने का समय आ गया है। खेल कई परिवारों को अलग कर देता है। इस समय अंधेरी रात में गुयेन थू थू अचानक मुड़ गई। उसका चेहरा लाल हो गया। अरे तुयेन तुए। त्रिन्ह गुयेन थू थू की आंखें चमक उठीं। चलो एक साथ चिकन खाते हैं। त्रिन्ह तुयेन। अस्वीकार किए जाने पर गुयेन थू थू पूरी तरह से अप्रभावित रहा और उसने बड़े चाव से चिकन खाया। उसके बगल वाले त्रिन्ह तुयेन ने चुपचाप अपना सेल फोन निकाला, चुपचाप संपर्क खोला। गुयेन थू थू फिर चुपचाप उपनाम पर क्लिक किया। लेखक को कुछ कहना है। गुयेन थू थू। लोग अपनी पत्नियों को उपनाम देते हैं, जैसे प्रिय, अनमोल, नन्ही परी, नन्ही प्यारी। मेरा क्या? लोमड़ी। अध्याय 98। संपादक। हाँ कैनबीटा, दैलन 16 दोनों सोफे पर बैठे। गुयेन थू थू ने अपना सेल फोन निकाला। क्या आप चिकन खाना चाहते हैं? गुयेन थू थू ने त्रिन्ह तुयेन से पूछा। चिकन चावल? मशरूम के साथ पका हुआ चिकन? चिकन की बड़ी प्लेट। लुंग गुयेन थू थू को उस पोखर में घसीटते हुए
उसका अधिकांश खाली समय खेल के लिए समर्पित था। काम के बाद अधिकांश समय गेम खेलने में व्यतीत होता है। त्रिन तुयेन को एक तरफ धकेल दिया जाता है। छूने और गले लगाने की तो बात ही छोड़ दी जाती है। यहाँ तक कि एक अतिरिक्त नज़र भी उसके लिए नहीं बचती है। स्वाभाविक रूप से बदल रही एक युवा लड़की इंटरनेट की आदी हो गई थी। त्रिन तुयेन बस दुखी थी। अत्यंत अत्यंत दुखी। हालांकि गुयेन थू थू ने ध्यान नहीं दिया। काम के घंटों के दौरान दो नाम को पता चला कि त्रिन तुयेन हमेशा कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था। एक बार अनजाने में दो नाम ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर तीन नाम प्रदर्शित किए। कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से सभी गेम जारी किए हैं। दो नाम स्तब्ध रह गया और पूछने से खुद को नहीं रोक सका, बिग बॉस, आप क्या कर रहे हैं? त्रिन तुयेन ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर रख लिया और बिना भाव के कंप्यूटर स्क्रीन पर घूरने लगा। कंपनियों को बदलने पर विचार कर रहा हूँ। गुप्त रूप से नेवला कहे जाने के कारण गुयेन थू थू को न केवल पता नहीं चला, बल्कि उसने इस शुक्रवार की रात को चिकन खाने में अपना सारा समय बिताने की व्यवस्था भी कर ली। बाख लंग के साथ जल्दी अपॉइंटमेंट लेने के बाद, घर पर रात का खाना खत्म करने के बाद, त्रिन तुयेन बर्तन और चॉपस्टिक धोने के लिए चली गई। वह बिस्तर पर वापस कूद गई और खेल खेलने के लिए नरम तकिए पर गिर गई। गुयेन थू थू बहुत भावुक होकर खेल रही थी। उसकी आंखें नहीं झपक रही थी। उसका चेहरा बहुत तनावग्रस्त था। उसने हेडफोन पहन रखा था। बाख लंग को गलती से किसी ने पीट पीट कर मार डाला था। वेई डायम बदला लेना चाहता था। गुयेन थू थू बह गया और इधर उधर चला गया। जब वह उत्साह से खेल रही थी तो उसने ध्यान नहीं दिया कि त्रिन तुयेन आ रही थी। इसी समय एक गोली की आवाज आई। गुयेन थू थू ने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया और नीचे बैठ गई। वेई डायम ने डांटते हुए कहा, अरे, मुझे पीट पीट कर मार डाला गया। गुयेन थू थू, आह, यह सब आप पर निर्भर है। आपको अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। आप बस थोड़ी देर प्रतीक्षा कर सकते हैं। यदि आप अच्छा करते हैं तो आप मछुआरे की आशा से भी लाभान्वित हो सकते हैं। गुयेन थू थू बहुत तनाव में है। उसकी उंगली सावधानी से मोबाइल स्क्रीन पर घूम रही थी और दायरा कम होने की अगली प्रतीक्षा कर रही थी। गुयेन थू थू ने खेल में चरित्र को नियंत्रित किया, चुपचाप आश्रय की तलाश की। दायरा कम होने का इंतजार करने का समय नहीं था। बस एक गड़गड़ाहट सुनकर गुयेन थू थू चौंक गई। अपने प्रतिद्वंद्वी को ढूंढने में असमर्थ हो गई। उसके जीवन के लिए मदद करो। दुर्भाग्य से जो लोग उसे बचा सकते थे, बाख लंग और nguई डायम दोनों ठंडे थे। उनकी हड्डियां ठंडी थी। गुयेन थू थू को आदेश देते हुए दृश्य बेहद अराजक था। अराजकता। गुयेन थू थू बिस्तर पर लेटी हुई थी, अपने हाथों और पैरों में व्यस्त थी। उसके पीछे त्रिन तुयेन की धीमी आवाज आई, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? वह थोड़ा अचंभित हो गई। अचानक उसे अपने घर की याद आ गई, एक सुपर चैंपियन। गुयेन थू थू की आंखें चमक उठीं और उसने चावल चुगने वाले मुर्गे की तरह सिर हिलाया। इस मैच को खेलने के बाद थोड़ी देर आराम करें। गुयेन थू थू, अपने मन आइए खेलते हैं, त्रिन तुयेन ने कहा। स्थिति अत्यावश्यक थी। गुयेन थू थू कुछ और सेकंड के लिए झिझकी और पता चला खून के छींटे पड़े। यह गुयेन थू थू को नहीं लगा, लेकिन इससे उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने जल्दी से त्रिन तुयेन के अनुरोध का पालन किया। त्रिन तुयेन को फोन सौंप दिया। जल्दी जल्दी जल्दी। त्रिन तुयेन ने फोन उठाया और कुछ ही सेकंड में स्थिति को समझ लिया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति कुछ आलसी और उदासीन थी। उसकी उंगली की गति धीमी नहीं थी। गुयेन थू थू आगे बढ़ी, इससे पहले कि वह देख पाती कि उस पर कौन गोली चला रहा है। त्रिन तुयेन ने पहले ही लक्ष्य का पता लगा लिया और केवल एक शॉट से प्रतिद्वंद्वी को मार गिराया। देखकर दंग रह गया। थू थू, क्या आप हैकिंग कर रहे हैं? यह सही नहीं है।
थू थू। क्या वहाँ मंत्री है? गुयेन थू थू। खांसी खांसी खांसी, यह सही है। बाख लंग और nguye डायम तुरंत शांत हो गए। त्रिन तुयन के समर्थन में चिल्लाना शुरू कर दिया। महामहिम, कृपया हमें बदला लेने में मदद करें। उसने त्रिन्ह तुयेन को देखा। त्रिन्ह तुयेन की प्रोफाइल बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी नाक सीधी थी। उसकी ठोड़ी तेज थी। वह एक दुबले पतले किशोर की तरह महसूस कर रहा था। अगर हम कहें तो एक हाई स्कूल के छात्र को गुप्त रूप से एक कंपनी खोलने वाले बड़े बॉस की तरह नहीं, किसी और के इंटरनेट कैफे की ओर दौड़ने से शायद उसे कुछ भी संदेह नहीं हुआ होगा। त्रिन्ह तुयेन ने शांति से चरित्र को नियंत्रित किया। केवल लगातार गोलियों की आवाज सुनकर गुयेन थू थू ने उसे सीधे अंदर मारते हुए देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। फाइनल मैच। अंत में ने मैच अनुकूल तरीके से जीत लिया। गुयेन थू थू की आंखें चमक उठीं। जब उसने त्रिन्ह तुयेन को देखा तो ऐसा लगा मानो वह प्रशंसा और प्रशंसा से भरी हो। बहुत सुंदर। त्रिन्ह तुयेन की एक बड़े आदमी होने के लिए प्रशंसा की गई और उसने बिल्कुल भी खुशी नहीं दिखाई। उसने इसे सौंप दिया। गुयेन थू थू को सेल फोन दिया। अपना वादा पूरा करो। गुयेन थू थू ने आगे बढ़कर कहा, चलो एक साथ बाहर चलते हैं। बस आधा घंटा ठीक है। त्रिन्ह तुयेन, नहीं, यह केवल आधा घंटा है। तुयेन तुयेन क्यों? तुयेन तुयेन भाई, सौभाग्य से। गुयेन थू थू ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसका निवेदन करने वाला स्वर अन्य की तुलना में तेज था। त्रिन्ह तुयेन ने अपना चेहरा बगल में घुमाया और उसे घूरने लगा। क्या तुम पागल हो? सिर्फ एक खेल के लिए? गुयेन थू थू, उसने बुदबुदाया। फिर मुझे एक आखिरी गेम खेलने दो। कम से कम बाख लंग और अन्य को सूचित करो। उसने खेल में प्रवेश करने के लिए क्लिक किया। त्रिन तुयेन पर नजर डाली और निश्चित रूप से त्रिन्ह तुयेन का चेहरा बहुत उदास था। थू ने धीमी आवाज में कहा, क्या आप अगली बार मुझे बता सकते हैं? आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या खाना चाहते हैं? त्रिन्ह तुयेन ने पूछा। आप खा सकते हैं, कुछ भी क्यों? मैनहान टोन टिट जैसे उच्च कठिनाई स्तर वाले कुछ प्रकार निश्चित रूप से काम नहीं करेंगे, त्रिन्ह तुयेन ने कहा। जबकि गुयेन थू थू जानबूझकर कूदने के लिए जगह की तलाश कर रहा था, वह अचानक आगे बढ़ा और अपनी बाहों को उसके चारों ओर लपेट लिया। पीछे से गुयेन थू थू। इससे पहले कि गुयेन थू थू प्रतिक्रिया दे सके, उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे खा सकते हो? गुयेन थू थू, नहीं उसकी आवाज उसके होठों पर आ गई। लोग और वेई डायम अभी भी थोड़ा परेशान है। गुयेन थू थू की ओर से कोई हलचल क्यों नहीं हुई? लटकाओ, आप क्या कर रहे हैं? उन दोनों ने कई बार मैसेज किया, लेकिन गुयेन थू थू की ओर से कोई जवाब नहीं आया। फोन बिस्तर पर फेंक दिया गया। नगुयेन थू थू को तब तक चूमा गया जब तक वह अपना होश नहीं खो बैठी। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ थी। क्या आप अभी कर रहे हैं? अनजाने में उसके शरीर पर कपड़ों की पतली परत हटा दी गई, जिससे उसकी बर्फ सफेद त्वचा दिखाई देने लगी। वह आगे बढ़ा, जिससे गुयेन थू थू का चेहरा लाल हो गया। उसका दिल कांप उठा और वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकी। गुंजन। उसने ट्रिन तुयेन की पीठ के पीछे से कपड़े पकड़े, उसका नाम पुकारा, त्रिन्ह तुयेन। त्रिन्ह तुयेन की कर्कश आवाज थी। आखिरी आवाज उठी, गुयेन थू थू के कपड़े गंदे थे, लगभग उतरे हुए थे, आधे से ज्यादा बाहर थे। त्रिन तुयेन की सांसें अस्थिर थीं। उसका हाथ उसके कोमल पेट पर रखा गया था। धीरे से उसे सहलाया, जिससे गुयेन थू थू कांपने लगी। उसकी उंगलियां अनजाने में त्रिन्ह तुयेन के कपड़ों से चिपक गईं। जोर से सांस लेते हुए, मैं आ रही हूँ महीना। त्रिन्ह तुयेन। यह एक वेक अप कॉल की तरह था, जैसे ठंडे पानी के छींटे मारे जा रहे थे। एक क्षण पहले अभी भी आसमान छू रही गति थी।
लेकिन अब इससे भी अधिक उसका आधा हिस्सा बुझ गया है। गुयेन थू थू का चेहरा लाल हो गया है। आड़ू की आंखें थोड़ी चमक उठीं, लाल होंठ जिन्हें चूमा गया और सूज गए। वास्तव में लोग अपराध करना चाहते थे। त्रिना तुयेन ने एक हाथ अपनी तरफ रखा, बिस्तर, अपना सिर झुका लिया, एक शब्द भी नहीं कहा। तुरंत वह खड़ा हो गया। गुयेन थू थू की चौकस आंखों के नीचे बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद तेज पानी की आवाज आई। गुयेन थू थू को पता था, त्रिना तुयेन, मुझे यकीन है कि वह थी। ठंडा स्नान कर रही हूँ। उसे गुयेन थू थू के प्रति वास्तव में खेद था। उस शाम वह अपने मुंह में कुछ भी नहीं खा सकी, फिर भी त्रिन्ह तुयेन को समान मुआवजा मिला। गुयेन थू थू सिकुड़कर अपने भाई के कंबल में घुस गया, खुद को उसके साथ कंबल में ढक लिया। गेम खेलना। दुनिया में सबसे दर्दनाक चीज खाने में सक्षम नहीं होना है। यह स्पष्ट रूप से आपके सामने है। बिल्कुल तैयार नहीं, मना करने का कोई इरादा नहीं, फिर से खाने में असमर्थ। त्रिना तुयेन ने छत की ओर देखा। आज की डायरी। अभी भी गुयेन थू थू ने इसका आधा हिस्सा खेला। कहा, कुछ बात है जो मैं आपको बताना भूल गया। त्रिना तुयेन, क्या नाम ने कहा कि वह 4 लोगों के साथ डेट पर जाने के लिए मनोरंजन पार्क जाना चाहता है। हम कल सुबह जल्दी निकलेंगे और मनोरंजन पार्क के गेट पर मिलेंगे। त्रिना तुयेन ने कहा, उत्तर नहीं दिया, बस गुयेन थू थू की ओर देखा। उसकी आंखें स्पष्ट रूप से पड़ती हैं। 2 नाम जैसी कुतिया उसके साथ 4 लोगों की डेट पर जाने के लिए किस पर भरोसा करती है? गुयेन थू थू, यह ठीक है, तब तक वे अपना खेल खेलते हैं। हम डेटिंग कर रहे हैं। त्रिना तुयेन, यह शब्द बहुत बुरा नहीं लगता। गुयेन थू को फिर से सुनने पर उसके होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, जिसे देखना मुश्किल था। थू ने कहना जारी रखा, 2 नाम। मैं भी अपने वीरतापूर्ण और निर्णायक स्वभाव को दिखाने के लिए साहसिक खेलों का उपयोग करना चाहता हूँ। डरो मत, समय आने पर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। त्रिना तुयेन। गुयेन थू थू ने इसके बारे में सोचा और फिर से जोड़ा। एक वाक्य, मैं तुम्हें अपने सीने में घुसने की इजाजत देता हूँ। अध्याय 99। संपादक, हाँ कैन बीटा डैलन 16। जब अपनी प्रेमिका का पीछा करने की बात आती है तो 2 नाम त्रिना तुयेन की तुलना में कहीं अधिक शातिर है। उन्होंने सीधे शहर के सबसे बड़े पार्क में डेट करने का फैसला किया। इस स्थान पर उत्तेजक और रोमांचकारी खेलों की कोई कमी नहीं है। आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब कुछ मिलेगा। गुयेन थू थू जल्दी उठ गई। उसने बेहद उत्साह से त्रिना तुयेन का हाथ खींच लिया। त्रिना तुयेन ने उसे आगे ले जाने दिया। आज गुयेन थू थू ने बहुत ही लापरवाही से कपड़े पहने। उन दोनों ने बेसबॉल टोपी पहनी थी, जिससे उनका आधा चेहरा ढका हुआ था। गुयेन थू थू ने काले रंग की हुडी और जीन्स पहनी थी, जबकि त्रिना तुयेन ने गहरे भूरे रंग की हुडी और ढीली पैंट पहनी थी। वे दोनों साथ साथ चल रहे थे, बिल्कुल प्रेमियों की तरह लग रहे थे। सड़क किनारे एक दुकान की कांच की खिड़की से गुजरते हुए गुयेन थू थू ने त्रिन तुयेन का हाथ खींचा और दर्पण में 2 लोगों की ओर इशारा किया। वाह, देखो, हम एक जैसे दिखते हैं। यह ऐसा है जैसे आपने मैचिंग कपड़े पहने हों। त्रिना तुयेन इस पूरे समय चुप और भावनाहीन था, लेकिन अब वह थोड़ा शांत हो गया और उसने पहले गुयेन थू थू की ओर देखा और फिर खुद की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे वे असली थे। थू उत्साहित था। उसका हाथ पकड़ो और ट्रकी ओर चलो। उसे पार्क में गए काफी समय हो गया है, लेकिन उसे अभी भी अच्छी तरह याद है कि पिछली बार उसने कितना मजा किया था। 2 नाम ने सुबह 9 बजे उसके साथ एक नियुक्ति की। यदि आप जल्दी पार्क में जाते हैं तो वहां कम भीड़ होगी और आप अधिक खेल खेल सकेंगे। उनके आने के कुछ देर बाद ही 2 नाम और उनके सचिव भी आ गए। अभी उनके विपरीत दिशा में छोटी सचिव एक छाता पकड़े हुए थी, बहुत व्यवस्थित।
बहुत सुंदर, लेकिन उसकी शक्ल बर्फ की तरह ठंडी थी। ऐसा लगता है कि इस शीतलता का स्रोत यह है कि उच्च पदस्थ चापलूस दो नाम उसके बगल में है। जब दो नाम ने उन दोनों को देखा तो उसने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। भाभी, बड़े मालिक, आप दोनों यहाँ हैं। अरे आप दोनों, अपने आप को देखो। बस बाहर जाना और हम सभी को बाहर खींचना बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। थियन पर उसने यहाँ तक कहा कि यह मेरा विचार था, अब आपको स्पष्ट करना होगा। भाभी, बहन, मुझे बताओ, क्या यह सच है? गुयेन थू थू ने अनिच्छा से सिर हिलाया। यह सही है, यह मेरी गलती है। जब तक सभी ने टिकट खरीदना समाप्त कर लिया और अंदर जाने के लिए तैयार हो गए, गुयेन थू थू धीरे से दो नाम की तरफ चले गए। अभी मैं कुछ ज्यादा ही प्रतिक्रिया कर रहा था। दो नाम? सच में? मुझे अभी भी लगता है कि मेरा रवैया पर्याप्त ईमानदार नहीं है। गुयेन थू थू। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि दो नाम के इस ईक्यू के साथ वेनकियान के साथ जोड़ी बनाना वास्तव में पर्याप्त नहीं है। टिकट खरीदने के बाद दो नाम ने पहल की और सुझाव दिया कि सभी लोग एक साथ समुद्री डाकू जहाज खेलें। गुयेन थू थू ने सहज रूप से त्रिन तुयेन पर नजर डाली। त्रिन तुयेन का रवैया बेहद शांत था। उनकी बुद्ध जैसी उपस्थिति सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही थी। उन्होंने अन्य दो लोगों से बचते हुए अपने सिर पर टोपी को समायोजित किया। गुयेन थू थू ने त्रिन तुयेन से पूछा, क्या आप कर सकते हैं? या शायद किसी कारण से एक एजेंट की तलाश है। चलो एक और गेम खेलें। क्या आप खेल सकते हैं? इस प्रश्न का उपयोग करके किसी व्यक्ति से पूछना यह पूछने के बराबर है कि क्या आप 3 सेकंड लेने वाले प्रकार के हैं? क्या आप ठीक हैं? त्रिन तुयेन ने चुपचाप गुयेन थू थू की ओर देखा और कहा, आप कर सकते हैं, चाहे कोई भी पहलू हो। नगुयेन थू थू ने ज्यादा नहीं सोचा, बस त्रिन तुयेन से बार बार कहा कि अगर वह किसी भी क्षेत्र में असहज महसूस करता है तो उसे अवश्य करना चाहिए। तो उसे बताओ। इस समय बहुत से लोग समुद्री डाकू जहाज नहीं खेल रहे हैं। सौभाग्य से मैंने आज सुबह ज्यादा कुछ नहीं खाया होता। अगर मैंने ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने और फिर उल्टी करने के लिए कुछ देर इंतजार नहीं किया होता, मैं आधा मर जाऊंगा। कई लोग दरवाजे के बाहर कतार में खड़े थे, कार के पहाड़ से गुजरने और फिर रुकने का इंतजार कर रहे थे। कर्मचारियों ने दरवाजा खोला और समुद्री डाकू जहाज पर अपनी सीटें जमा ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किसने कहा, दो नाम अभी भी कुर्सी पर कूदना चाहता था। सिर। गुयेन थू थू ने त्रिन तुयेन के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। उसे बीच की कुछ सीटों पर बैठने के लिए खींच लिया। इतनी दूर से वह अभी भी दो नाम डोंग को गर्व से चिल्लाते हुए कह रहा था। वह मनोरंजन पार्क में एक छोटा राजकुमार था। उसकी आवाज बहुत तेज थी। बाकी सभी ने उसकी ओर देखा। छोटे सचिव ने उसे न जानने का नाटक करते हुए चुपचाप मुंह फेर लिया। एक समुद्री डाकू जहाज के बीच में बैठना उत्तेजक नहीं लगता था अन्य स्थान, लेकिन मेरी आंखों में दुनिया भी बेतहाशा हिल रही थी, मानो बादल गिरने वाले हों। बीच में बैठे गुयेन थू थू भी बहुत उत्साहित थे। उनके बगल में त्रिन तुयेन थे। उनका चेहरा पिछली बार की तरह पीला नहीं था, लेकिन फिर भी यह बहुत बेहतर नहीं था। पूरी प्रक्रिया के दौरान उनका चेहरा गंभीर, भावहीन था। खेल के अंत में ऐसा लगा जैसे उन्हें बेरहमी से मार डाला गया हो। उसके बाद गुयेन थू थू ने शर्मीले छोटे सचिव को अकेले चलते हुए देखा और पीछे मुड़कर देखा। दो नाम कहाँ है? वह कहाँ भाग गया? सचिव ने कहा। शुरू से ही उसका पेट थोड़ा असहज था। खेल खत्म करने के बाद कर्मचारियों ने उसे पहले ही बाथरूम में जाने से मना कर दिया। मुझे उसका अनुसरण करने देने के लिए मुझसे कहा कि पहले मैं उन दोनों के साथ फिर से मिलूं। गुयेन थू थू
उसने वास्तव में यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि उस समय का दृश्य कितना शर्मनाक था। अगर मैं नहीं कर सकता खेलो, फिर रुको, और मुझे अब भी अपने सामने दिखावा करना पसंद है। अन्य लोग, जैसे कि वे बहुत प्रतिभाशाली थे, अगर वे जल्दी बांग देते हैं तो उन्हें क्या खाना चाहिए। कुछ लोग बिना कुछ कहे एक दूसरे की ओर देखते हुए खड़े हो गए। अजीब माहौल ने लोगों को जल्दी से खांसने पर मजबूर कर दिया। मुझे अभी पता चला कि 2 नाम यहाँ नहीं हैं। मेरे पास कुछ शब्द हैं। मुझे सीधे पूछने दीजिए, क्या आपके मन में उसके लिए भावनाएं हैं? यदि यह काम के कारणों से है, तो आप मुझे बता सकते हैं। गुयेन थू थू द्वारा इस तरह पूछे जाने पर सचिव ने पलकें झपकाईं, मुंह फेर लिया, चुप रही। बहुत देर तक उसने ठंडे स्वर में कहा और कहा, मैं आपकी भावनाएं क्यों रखूं उसके लिए? उसके जैसे लोगों के लिए अकेले रहना ही जीने लायक है। गुयेन थू थू अपने होठों को सिकोड़ने से नहीं रोक सकी। ऐसा लग रहा था कि 2 नाम को अभी भी कुछ उम्मीद है। बोलते समय 2 नाम ने शांत होने का नाटक करने की कोशिश की और धीरे धीरे आगे बढ़ गई। मैं फिर से शांत हो गया, लेकिन सौभाग्य से मेरे पास मुझे सहारा देने के लिए जन्मजात मोटी त्वचा थी। इसलिए जब मैंने सचिव की छवि देखी तो मैं भागा नहीं। गुयेन थू थू मुस्कुराया और कहा, ठीक समय पर, हम थोड़ा थक गए हैं। चलो थोड़ी देर आराम करो। जाते समय 2 नाम ने अपनी भावनाएं व्यक्त की उत्साहित। अभी अभी उसने अपना सारा नाश्ता उल्टी कर दिया। अब उसका पेट खाली था। वह बस अपना पेट भरने के लिए कुछ ढूंढना चाहता था। 4 लोग एक रेस्तरां में बैठे बेतरतीब ढंग से कुछ व्यंजन चुन रहे थे। थू ने अपनी मुट्ठी बंद की, मुस्कुराई और सुझाव दिया, चलो कुछ और खेल खेलते हैं। मुझे लगता है कि कभी कभार कुछ गैर उत्तेजक खेल खेलना ठीक है। हाँ, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मनोरंजन पार्क में जाने का मतलब कुछ रोमांचक खेल खेलना है ना? 2 नाम को इस तथ्य की परवाह नहीं थी कि वह सबसे अधिक संघर्ष कर रहा था। वह बेहद जिद्दी था और गुयेन थू थू पर आंख मारता था। इस यात्रा पर आपका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, जो आपके सचिव को आपके जैसा बनाना है, तो क्यों नहीं? शायद सिर्फ एक समुद्री डाकू जहाज के कारण यह आपकी शैली नहीं है, लेकिन आपने कॉफी का ऑर्डर क्यों दिया? गुयेन थू थू को त्रिन्ह तुयेन ने रोका। वह स्तब्ध रह गई और त्रिन्ह तुयेन की ओर देखने लगी। त्रिन्ह तुयेन ने पूछा, क्या आपके पेट में दर्द नहीं है? आह, मैं भूल गया। उसने शांति से दूध वाली चाय का कप गुयेन थू थू की ओर बढ़ाया। कॉफी मत पियो। 2 नाम की अच्छी कल्पना में बिग बॉस अपनी महिमा का बखान करने आया था। यह आपका हीरो है। वह अब आपसे अधिक सौम्य और देखभाल करने वाला क्यों है, जबकि वह बहस करने में व्यस्त है? उसके और उसके सचिव के पेय पहले ही लाए जा चुके हैं। बॉस और उसकी पत्नी के ठीक विपरीत, सचिव ने दूध वाली चाय का ऑर्डर दिया। कपड़े पोज, आपने दूध वाली चाय का ऑर्डर क्यों दिया? सचिव, मेरे पेट में दर्द नहीं होता। 2 नाम, क्या आप अपना वजन कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? इतना कहने के बाद उसने अनायास दूध वाली चाय अपने सामने रख दी। तुम्हें अभी भी दूध वाली चाय नहीं पीनी चाहिए, सचिव। गुयेन थू थू, त्रिन्ह तुयेन, हाँ। चांडू नाम को इतनी जोर से लात मारी गई कि उसकी चीख निकल गई, जिससे दुकान में मौजूद कई ग्राहकों की नजरें उन पर पड़ी और गुयेन थू थू ने तुरंत अपनी टोपी नीचे खींच ली और अपनी आवाज धीमी कर ली। यह रह गया उनके लिए खोजा जाना अच्छा नहीं होगा। हालांकि वे बहुत प्रसिद्ध लोग नहीं थे। अगर उन्हें दूसरों द्वारा खोजा जाता तो उन्हें तुरंत 2 नाम के निवास पर वापस जाना पड़ता और जल्दी से अपना मुंह बंद करना पड़ता। हानिरहित होने का नाटक करते हुए कुछ खाना खाने के बाद 2 नाम ने अपना संयम वापस पा लिया और वे बाहर घूमते रहे। इस समय तक पार्क में लोगों की संख्या अधिक थी।
इसलिए उन्होंने जल्दी से फायदा उठाने का फैसला किया। जल्दी से लंबी लाइनों में इंतजार न करने का अवसर, सभी सबसे रोमांचक खेल खेलें। 2 नाम साहसिक खेल अनुभाग में कुछ गेम चुनता है, जैसे फ्लाइंग डिस्क, बंजी जंपिंग, रोलर कोस्टर। आगे और पीछे चुनना। अंत में गुयेन को दिखाने के लिए 2 लड़कियों को चुनने का फैसला करना। थू यह मेरे ऊपर है सचिव, तो चलिए उड़ते हैं। इस तरह का उड़न तश्तरी खेल डरावना नहीं लगता। अगर वे डरे हुए हैं, हर कोई एक साथ चिल्लाया, चाहे कुछ भी हो जाए, वे चेहरा नहीं खोएंगे। गुयेन थू त्रिन्ह तुयेन के लिए एक मनोवैज्ञानिक भूत छोड़ने से थोड़ा डर गया था। पिछली बार त्रिन्ह तुयेन ने एक राउंड खेला था। वापसी पर वह बहुत खुश नहीं दिख रहे थे। वास्तव में उन्हें डर था कि वह रात को सो नहीं पाएंगे। थू घबराया हुआ था। दूसरी ओर त्रिन्ह तुयेन बहुत शांत था। उसका एक हाथ उसकी जेब में था, दूसरे हाथ में एक आइसक्रीम कोन था जिसे वह नहीं जानता था कि उसने इसे कब खरीदा था। उसका ध्यान कोन खाने पर था। कुछ कारण से यह सच था। थोड़ा मनमोहक। गुयेन थू ने कुछ देर तक उसे देखा। वह केवल ट्रिन तुयेन के चेहरे पर चुटकी काटना चाहती थी। दुनिया में कोई नर कुत्ता कैसे हो सकता है जो इतना प्यारा हो सकता है? गुयेन थू का दिल बेहद जटिल था। 4 लोग आखिरी 4 खाली सीटों के लिए ठीक समय पर पहुंचे। उन्होंने पुष्टि की कि सुरक्षा कार्य में कोई समस्या नहीं है और कर्मचारियों के शुरू होने का इंतजार किया। उनमें एक पुरुष छात्र अपने फोन से खेल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता था। उसने लेंस को ठीक किया ताकि लेंस उसके पूरे चेहरे को कैद कर सके। जब वे धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे, तो उड़न तश्तरी धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ने लगी। गुयेन थू ने चुपचाप त्रिन्ह तुयेन का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसे शामक दवा खिला रही हो। त्रिन्ह तुयेन उसके बगल में बैठा था। उसका हाथ पीछे था। उसका हाथ गर्म और सूखा था, सही तापमान से घिरा हुआ था। अचानक महसूस हुआ कि साहसिक खेल खेलना भी एक प्रकार का मधुर अनुभव था। हवा के बीच में मेरी दृष्टि अचानक डगमगा गई और एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मुझे आकाश में ले जाया जा रहा है। त्रिन तुयेन ने अचानक गुयेन थू का हाथ कसकर पकड़ लिया। डरो मत, डरो मत। गुयेन थू ने उसे सांत्वना दी। उसी क्षण उसके बाईं ओर 2 नाम की करुण पुकार गूंज उठी। आ गुयेन थू। त्रिन्ह तुयेन। पता नहीं क्यों, जब मैंने स्वर को मारने की आवाज जैसी यह करुण चीख सुनी तो मुझे अचानक लगा कि यह खेल उतना खतरनाक नहीं है। घेरे में बैठे कुछ पर्यटक भी बुरी तरह कराह रहे थे, लेकिन किसी की आवाज 2 नाम जितनी तेज और स्पष्ट नहीं थी। जैसे ही वह चिल्लाया, हर कोई तुरंत हंसने लगा। रोमांचक और रहस्यपूर्ण माहौल पूरी तरह से नष्ट हो गया। इस प्रकार उड़न तश्तरी पर केवल 2 नाम की दयनीय और लयबद्ध चीख ही बची थी। सचमुच घातक शर्मीला। इसकी तुलना में जब त्रिन्ह तुयेन तनावग्रस्त होता है, तो उसका शरीर कठोर हो जाता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वह 2 नाम की तुलना में बहुत अधिक विवेकशील होता है। अरे, यह संभव नहीं है और आप अभी भी उसका दिखावा करना पसंद करते हैं। गुयेन थू को वास्तव में नहीं पता था कि उसे आहत होना चाहिए या खुश होना चाहिए। वे एक हाथ से दीवार पकड़े हुए उड़न तश्तरी से उतरे। कांपते हुए उसने अपनी उंगलियां फैलाईं। मुझे लगता है इसमें कुछ खास नहीं है। सचिव क्रोधित भी था और खुश भी। उसने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा। मैं तुम्हारे कारण बहरा हो गया हूँ। यह मैं लंबे समय से नकल कर रहा हूँ। वे लेखकों की चीख अपनी उन्मुक्त आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए टैन। इन खतरनाक खेलों में उसे ऊंचाई से डर नहीं लगता था। अगर उसे डर लगता तो आंखें बंद कर लेना ठीक होता। केवल 2 नाम के हानिकारक शोर ने उसे असहनीय बना दिया।
वह एक बार दो नाम को बेरहमी से डांटने की अपनी इच्छा को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गई, लेकिन दो नाम को इतना संघर्ष करते देखने के कारण उसने इसे थोड़ा भी सहन नहीं किया। उसने कहा कि वह एक प्रेतवाधित घर में जाना चाहता है। वह खुद को पूछे बिना नहीं रह सका, क्या आप निश्चित हैं? क्या नाम ने सोचा, उच्च साहसिक खेल वह नहीं है जिनमें आप अच्छे हैं, लेकिन यह प्रेतवाधित घर जैसा कुछ है। आप 7 मीटर लंबे व्यक्ति हैं, महान भौतिकवाद के व्यक्ति हैं, आप यह कैसे कर सकते हैं? डर लग रहा है भूत की खाल पहने हुए कुछ कर्मचारियों द्वारा। क्या आप चाहते हैं कि हर कोई देखे बॉयफ्रेंड किसे कहते हैं? बेहद अच्छा है, उसका हाथ कसकर पकड़ने की पहल की। यदि आप डरते हैं तो मुझे बताएं। डू नाम के कान बहुत अच्छे हैं, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ा और आंख मारी। क्या बिग बॉस अभी भी इन चीजों से डरते हैं? यह ठीक है, मैं आ रहा हूँ। खांसी खांसी खांसी, मैंने कुछ नहीं कहा। ट्रिन तुयेन मूल रूप से अपना हाथ पकड़े हुए गुयेन थू थू को देख रहा था, लेकिन उसने दो नाम कुत्ते को कुत्ते के शब्द कहते हुए सुना। उसे अपरिवर्तित घूर रहा था। डरे हुए दो नाम, भले ही उसने कहा कि वह एक बड़ा बॉस बनना चाहता है, मदद के लिए आया, लेकिन त्रिना तुयेन कौन था उसे नहीं पता था। केवल उसे कर्मचारियों द्वारा नेतृत्व किया गया था। गुयेन थू थू ने स्पष्ट रूप से त्रिना तुयेन के शरीर को महसूस किया, कठोर। भले ही उसकी उपस्थिति अभी भी शांत थी और सचिव सामान्य लग रहा था। सचिव स्पष्ट रूप से थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, हर जगह सावधानी से जांच कर रहा था। डू नेम ने उसे सांत्वना दी और कहा कि डरो मत, अगर जरूरत है तो उसकी छाती उसका सबसे मजबूत सहारा थी। शायद वे बहुत ज्यादा खुश थे। कर्मचारी अब और नहीं देख सकते थे। उन्होंने 2 कदम भी नहीं उठाए थे। अचानक एक इंसान आ गया। सिर नीचे गिर गया, भयंकर चेहरा, रक्तरंजित, एक मानव सिर। उसकी आंखें शून्य होकर दो नाम पर टिक गईं। माहौल तुरंत स्थिर हो गया। दो नाम का चेहरा कठोर हो गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है 1 सेकंड में मैं बेहोश हो जाऊंगा। गुयेन थू थू, यह ठीक है। बोलने के बाद उसने एक हाथ उठाया और प्रोब को दूर से थप्पड़ मारा। उसकी चौड़ी आंखों और चौकस निगाहों में 2 लोगों। गुयेन थू थू ने परवाह नहीं की और रगड़ दिया, चिपचिपी डाई को अपने हाथों पर रगड़े। त्रिना तुयेन चुपचाप गुयेन थू थू के बगल में चला गया। उसके करीब खड़े होने की पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके। दो नाम भी गुयेन थू थू की सुरक्षा का आनंद लेते हुए चुपचाप त्रिन तुयेन की ओर चला गया। क्योंकि वह बहुत तनाव में था, उसने अपने बड़े मालिक की जानलेवा आंखों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। थू थू, आप बहुत अद्भुत हैं। गुयेन थू थू बेहद विनम्र थी। कुछ भी नहीं। मैं बस इस प्रकार के प्रेतवाधित घरों के रूपांकन से काफी परिचित हूँ। उसने अभी अभी समाप्त किया शब्द। एक नकली हाथ नीचे गिर गया, धमकी दे रहा था। दो नाम ने त्रिन तुयेन को भालू की तरह मजबूती से गले लगाते हुए चिल्लाया। त्रिन तुयेन ने उसे लात मारने से पहले आधे दिन के लिए खुद को रोक लिया। जाने दो, घरों में खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसने बुदबुदाते हुए कहा कि अमीर लोग, मजबूत देश, सभ्य, सामंजस्यपूर्ण। ध्यान से बगल में और ऊपर से नीचे देखते हुए वह सचिव के सामने वीर दिखने की इच्छा के बारे में बहुत पहले ही भूल गया था। स्थिति जितनी असहाय थी, सचिव भी असहाय महसूस कर रहा था। उसके बाद दो नाम कभी कभी भेड़िया चिल्लाता था, सचिव कांपता था और अंततः छोटे से प्रेतवाधित घर से भागने में सफल हो जाता था। 2 लोग, गुयेन थू थू और त्रिन तुयेन, मुर्गियों की तरह शांत थे। एक इसलिए क्योंकि उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, दूसरे इसलिए क्योंकि वे डरे हुए थे। उन्होंने त्रिन तुयेन, गुयेन के बेहद दयनीय भाव को देखा। थू थू मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसका दिल टूट गया था।
उसे 2 नाम के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना चाहिए था। आज त्रिन तुयेन ने अपने अंतिम दुःस्वप्न अनुभव की समीक्षा की। उसका मूड निश्चित रूप से अच्छा नहीं हो सकता था। गुयेन थू थू धीमी आवाज में पूछा, क्या आप ठीक हैं? त्रिना तुयेन एक पल के लिए चुप था। अगर यह सामान्य होता तो वह निश्चित रूप से एक शब्द भी नहीं कहता, लेकिन इस समय गुयेन थू थू के चिंतित चेहरे का सामना करना पड़ रहा था। एकदम काला, वह चुपचाप गुयेन थू थू के करीब चला गया। उसके छोटे से हाथ को पकड़कर बर्फ की तरह नरम और ठंडा, उसकी दुर्लभ चिंता को महसूस करते हुए त्रिन तुयेन की आवाज में खुद के लिए खेद महसूस हुआ। मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। गुयेन थू थू पिघलना चाहती थी। जैसे ही वह त्रिन तुयेन को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाना चाहती थी, 2 नाम जोर से चिल्लाई और त्रिन तुयेन को गले लगाने के लिए उछल पड़ी और जाने नहीं दिया। भावशून्य चेहरे के साथ त्रिन तुयेन ने 2 नाम को दूर करने के लिए अपना हाथ लहराया जैसे कि वह कूड़ा फेंक रहा हो। अभी अभी बेचारा छोटा लड़का जो गले लगाने और सांत्वना देने की भीख मांग रहा था, पलक झपकते ही वह मुड़ गया था। अंडरवर्ल्ड के एक उदास दूत में 2 नाम को डराते हुए बिना सोचे समझे कार्य करने का साहस न करें। अधिक सतर्कता बरतें, चुपचाप आगे बढ़ते रहें। त्रिन तुयेन उसे गले नहीं लगा सकता था, इसलिए वह गुयेन थू थू को गुप्त रूप से घूरने लगा। गुयेन थू थू ने मनोरंजक तरीके से अपना हाथ बढ़ाया। इस समय अचानक एक ठंडी हवा चली, जैसे कि उसके कानों में सांस लेने की आवाज आ रही हो। छोटे सेक्रेटरी के रोंगटे खड़े हो गए। सचिव डर गया था और बाहर भागकर 2 नाम को गले लगाना चाहता था, लेकिन 2 नाम उससे भी अधिक दुखी था। उसने त्रिन तुयेन को कसकर पकड़ लिया और जाने नहीं दिया, क्योंकि गले लगाने का उसका अनुरोध एक चीख में फिर से गायब हो गया। किसी और का कालीन। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, एक और कहानी आएगी। लोगों का एक समूह अचानक दूसरे कमरे से बाहर आया, जोर से चिल्लाया और उनके पीछे लाशों के रूप में कपड़े पहने हुए कर्मचारियों का एक समूह था। हर कोई अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए दूसरे व्यक्ति के पीछे भाग रहा था। अंधेरा, स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ लोगों की भीड़ असमंजस में थी। 2 नाम घबराकर चिल्लाया, फिर जल्दी से सचिव का हाथ पकड़ लिया और तेजी से आगे की ओर भागा। भ्रमित होने पर भी वह शांत रह सकता था। किसी का हाथ पकड़ना, मैं भीड़ से बचकर दूसरे कमरे में छिप गया। भीड़ जा चुकी थी। कमरा फिर से शांत हो गया। गुयेन थू थू अपनी सचिव के बगल में भ्रमित चेहरे के साथ उसकी बाह को कसकर पकड़े हुए वहीं जमी हुई खड़ी थी। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सके। तो क्या नाम ने त्रिन तुयेन को पकड़ लिया और भाग गया? गुयेन थू थू ने सचिव की मनोदशा को शांत किया। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। सचिव की आंखों में पूजा चमक उठी। हाँ, थोड़ी देर बाद शायद 2 नाम जाग गया, कमरे से बाहर ज्यादा दूर नहीं। गुयेन थू थू ने सचिव का हाथ आवाज की दिशा में बढ़ाया, साथ में दूसरे कमरे में चली गई। उसने दरवाजा खोला। दोनों रुक गए, चुपचाप अंधेरे में 2 आदमियों को घूरते रहे। उन दोनों के बगल में भूतों का ढेर था, जो इतना डरावना लग रहा था कि दूर से खड़ा सचिव भी चौंक गया। त्रिन तुयेन डर के मारे वहीं खड़े हो गए और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उनकी तुलना में गुयेन थू थू और ओन थियन बहुत शांत थे। गुयेन थू थू 2 लोगों को मूर्तियों में डरे हुए देखकर खुश हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे एक पल में लिंग की अदला बदली हो गई थी। वह और नई सचिव अन्य 2 लोगों के बॉयफ्रेंड थे। गुयेन थू थू आगे बढ़ी और अपनी बाहें फैला दी, त्रिन तुयेन को गले लगाया, उसकी आत्मा को सांत्वना दी। भले ही वह त्रिन तुयेन से बहुत छोटी थी, वह बहुत करिश्माई थी। त्रिन तुयेन को गुयेन थू थू ने आज्ञाकारी ढंग से अपने सीने से लगा लिया। हवा उसकी सुखद खुशबू से भर गई।
जिससे उसे तुयेन के छोटे लड़के की ओर देखने पर सुरक्षित महसूस हुआ। दोनों ने फिर से अपने सचिव की ओर देखा। सचिव गुस्से में थे। इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। बुधा घर छोड़ने के बाद लगभग सभी को बहुत पसीना आ रहा था। डू नाम के पैर अभी भी कांप रहे थे। उन्होंने घोषणा की कि वह इस जीवन में फिर कभी मनोरंजन पार्क में नहीं जाएंगे। गुयेन थू ने सुझाव दिया कि वे दोनों कुछ समय के लिए खेलने के लिए अलग-अलग टीमों में विभाजित हो जाएं। 2 घंटे में इकट्ठा हो जाओ। सचिव को छोड़कर, जो थोड़ा अनिच्छुक था, बाकी लोग बहुत संतुष्ट थे। उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना त्रिन तुयेन ने दूर से खड़े होकर गुयेन थू को दूर से खींच लिया। सामने से दो नाम ने देखा वे हिंडोले की ओर बढ़ रहे थे। शायद कुछ गैर घातक खेल खेलने की योजना बना रहे थे। शायद अपना मूल उद्देश्य भूल गए और चले गए। गुयेन थू मजेदार है कहा। क्या नाम वास्तव में खुद को ज्यादा महत्व देता है? क्या लड़कियां पुरुषों की तुलना में अधिक कायर हैं? अभी तक निश्चित नहीं है। दोनों सामने छोटी पंक्तियों की ओर चले गए। वहां शूटिंग, रिंग फेंकना, जानवरों को चुनना, सब कुछ था मिनीगेम्स के प्रकार। गुयेन थू खुद को इन खेलों में ब्लैक होल मानती है। उसने इन खेलों में अनगिनत युआन समर्पित किए हैं। लेकिन आज खेलने का समय है। यह सिर्फ शुद्ध मनोरंजन है। थू ने त्रिन तुयेन को खींचा और उत्साह से कहा, आप कौन सा खेलना चाहते हैं? चलो एक साथ खेलते हैं। त्रिन तुयेन ने दिलचस्पी न लेते हुए अपनी नजरें हटा लीं और दरवाजे में सफेद, गुलाबी और सफेद सूती कैंडी के माध्यम से देखा। दुकान गुयेन थू। कुछ मिनट बाद त्रिन तुयेन ने एक बड़ी, रंगीन सूती कैंडी पकड़ रखी थी, मानो खेल रहा हो, चीनी कैंडी खाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हो, लेकिन उसका चेहरा सूती कैंडी की कुछ रेशों से चिपका हुआ था। भी पता नहीं चला। गुयेन थू को यह दिलचस्प लगा। उसे मिश्री खाना जारी रखने दिया, जबकि मैंने पैसे का इस्तेमाल 10 मिनीगेम खरीदने के लिए किया। 10 बार मैं जीत नहीं पाया। बहुत अच्छा, उम्मीदों के अनुरूप। गुयेन थू फिर से शूटिंग के लिए बाहर गया, लेकिन उसे एक भी शॉट नहीं मिला। बहुत अच्छा, जब यह इतना कठिन हो तो एक शॉट चूक जाना सामान्य बात है। युवा बॉस ने हंसते हुए कहा, यह ठीक है, यह एक छोटी सी बात है छोटी लड़की, मैं तुम्हें कुछ और गोलियां दूंगा। गुयेन थू थोड़ा शर्मिंदा हुआ। नहीं, नहीं, शायद मैं तुमसे भी बड़ा हूँ। मेरी उम्र 20 साल से अधिक है। वाह, सच में, तुम एक हाई स्कूल के छात्र की तरह दिखते हो, जो पीछे इंतजार कर रहा है। वह काफी युवा लग रहा था, शायद केवल 16 या 17 साल के, शायद सभी हाई स्कूल के छात्र। लड़की थोड़ी अधीर थी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी शिकायत छोटी नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से गुयेन थू के कानों में पड़ी। क्या आप जल्दी कर सकते हैं? लोगों को यहाँ खड़ा करना और इंतजार करना कष्टप्रद है। उसके बगल वाले लड़के ने आह भरी और कहा धीरे से, इतनी ऊंची आवाज में मत बोलो। वह डायनासोर प्रेमी, मैं उनके साथ अपना समय बर्बाद करने से बहुत दूर हूँ। मुझे वास्तव में समझ नहीं आता कि वह इतनी जिद्दी क्यों है। इस तरह खेलने के बाद भी वह हार मानने से इनकार करती है। अगर वह नहीं जानती कि कैसे खेलना है तो रुक जाओ। गुयेन थू स्तब्ध थी। वह जाने की योजना बना रही थी, लेकिन अगर उसने गोलियां खरीदने के लिए पैसे खर्च किए और एक भी गोली नहीं मार पाई, तो दूसरा व्यक्ति उसका मजाक उड़ाएगा। इसे मेरे लिए रोको। त्रिन तुयेन अचानक भर गया। यह एक आधी खाई हुई सूती कैंडी की छड़ी गुयेन थू के हाथ में जाती है। गुरु, अपनी चौकस, संदिग्ध आंखों में त्रिन तुयेन ने अपने हाथ पोंछने के लिए एक ऊतक निकाला और बॉस को संकेत दिया। एक बार में कम से कम 6 गोलियां। त्रिन तुयेन कुर्सी पर बैठ गया। गुयेन थू ने अपनी कैंडी पकड़ ली। त्रिन तुयेन को पूछते हुए सुना, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? गुयेन थू,
आह, मुझे कुछ दिख रहा है। त्रिन तुयन कुर्सी पर बैठा, हाथ में खिलौना बंदूक लेकर लापरवाही से अपनी टोपी का किनारा उठा रहा था। उसके पैर बहुत लंबे थे, इसलिए उसे उन्हें फैलाना पड़ा, जिससे कुर्सी एक बच्चे की कुर्सी की तरह दिखे। गुयेन थू को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि त्रिन तुयन इस प्रकार के खेल खेलने में कम अच्छा नहीं होगा। रुंधे हुए गले वाले लोगों के समूह की उत्सुक दृष्टि में कई गोलियों की आवाजें सुनाई दी। प्रत्येक ध्वनि में अत्यंत तीव्र गति से फटने वाली एक गेंद थी। उनके पीछे का जोड़ा भी चुप हो गया। किसी कारण से कुर्सी पर बैठा व्यक्ति थोड़ा निराश लग रहा था, लेकिन उसके पूरे शरीर से निराशा और नाराजगी की आभा निकल रही थी। त्रिन तुयन ने अपने हाथ में पकड़ी खिलौना बंदूक नीचे रख दी। मेज पर झुकते हुए लापरवाही से अपनी ठुड्डी को शेल्फ पर प्रदर्शित लव शर्ट की जोड़ी की ओर झुकाया। ठीक है, कोई बात नहीं। बॉस ने विनम्रता से त्रिन तुयन को लव शर्ट की जोड़ी दे दी। शर्ट की जोड़ी और बाएं एक हाथ पकड़े हुए गुयेन थू दूसरे हाथ में अभी भी कॉटन कैंडी है। गुयेन थू ने तुरंत उसका पीछा किया, जिससे युगल हतप्रभ रह गए, अपनी आंखें चौड़ी करने में असमर्थ रहे। उनके चेहरे कभी सफेद और कभी नीले थे। रुको, यह उनके प्रेमी की शर्त है। बॉस मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। बच्चे, बकवास मत करो। दूर जाने के बाद गुयेन थू तुरंत मुस्कुराए और त्रिन तुयन की ओर देखा। उन्होंने कॉटन कैंडी ली और शांति से खाना जारी रखा। विस्तृत अभी एक क्षण पहले वह अभी भी थोड़ी तेज लग रही थी, लेकिन इस समय उसके पास केवल एक सौम्य बुद्ध स्वभाव बचा था। त्रिन तुयन उस प्रकार का व्यक्ति है जो अपने आसपास के लोगों की कमियों को छुपाता है और कर सकता है। किसी को भी उसे धमकाने न दें। हालांकि हाई स्कूल के बच्चों के साथ कार्टून लव शर्ट की एक जोड़ी को चित्रित करना थोड़ा बचकाना है, लेकिन गुयेन थू अभी भी बहुत खुश है। उसने संतुष्ट होकर अपने प्रेमी की शर्ट को गले लगाया और कहा, अगली बार जब हम डेट पर जाएंगे तो हम इसे पहनेंगे, ठीक है? उसने उसे देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसकी आंखें अचानक नम हो गईं। वह उसके करीब आया, उसे चूमना चाहा। गुयेन थू कॉटन कैंडी उसकी नाक से चिपक गई। वे इधर उधर घूम रहे थे और कई खेल खेल रहे थे। अंत में गुयेन थू भी थक गया था। उसका मासिक धर्म अभी समाप्त भी नहीं हुआ था। इतने लंबे समय तक चलने के बाद उसकी पीठ में पहले से ही दर्द होने लगा था। गुयेन थू ने उसकी कमर पर मुक्का मारा और पूछा, अभी बहुत जल्दी नहीं है, क्या हम अभी घर जा सकते हैं? बात करते समय गुयेन थू ने फोन उठाया। यह 2 नाम था, लेकिन अभी भी 2 नाम की शोकपूर्ण अभिव्यक्ति महसूस हुई। मैंने थियन पर गुस्सा किया है। मैं आप दोनों के साथ नहीं मिल सकता। मैं उससे माफी मांगूंगा। गुयेन थू के पास समय होने से पहले उसने ऐसा किया। लेकिन जब सचिव इतनी जल्दी चला गया तो 2 नाम ने तुरंत रोया और फोन रख दिया। गुयेन थू को समझ नहीं आ रहा था कि हंसू या रो। यह लड़का वास्तव में मुझे आकर्षित करता है। मैं खुश हूँ। 2 नाम की मक्खियों और कीड़ों के बिना दुनिया बहुत शांत है। घर जाओ, उन्होंने कहा। ठीक है। शाम को त्रिन तुयन ने प्रेतवाधित घर में मनोवैज्ञानिक आघात झेलने का नाम लिया। दयनीय लग रहा था और सभी प्रकार के आराम और स्नेह की भीख मांग रहा था। और अंततः उसकी इच्छा पूरी हुई और उसने गुयेन थू को अपनी बाहों में गले लगा लिया। झपकी लें। हालांकि आप केवल देख सकते हैं और खा नहीं सकते। गुयेन थू आज आपकी चिंता और भय के प्रति सहानुभूति रखता है, इसलिए यह आप पर निर्भर है कि वे दोनों एक रात के लिए शांति से सोए और सुबह जल्दी उठें। त्रिन तुयन ने फैसला किया, जबकि गुयेन थू अभी तक नहीं उठी थी। उसने इसका फायदा उठाया, आराम जैसे गले लगाना और चूमना और विविध चीजें। लेकिन दुर्भाग्य से गुयेन थू को फोटू ट्रूंग के टेक्स्ट संदेश ने जगाया,
भाभी, भाभी, जल्दी से गर्म खोज को देखो। हा 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 हा। गुयेन थू थू पता नहीं क्यों। हॉट सर्च कैसे करें? क्या जिया ट्रुंग फिर से हॉट सर्च पर नहीं है? उसने इसे खोला और देखा कि वहां एक टैग था जिसका नाम था पार्क में लड़का बुरी तरह चिल्ला रहा था थाई सन संस्करण। बिल्कुल वही दृश्य जब उन्होंने फ्लाइंग डिस्क बजाया, उस पुरुष छात्र द्वारा फिल्माया गया। वीडियो की शुरुआत में हाल ही में लोकप्रिय गाना थाई सन नेक्स्ट डोर है। जीवंत गीत गाते हैं, मैं अगले दरवाजे पर थाई बेटा हूँ। लताएं प्यार को बांधती हैं, मेरी बात सुनो। एक सेकंड बाद एक दयनीय चीख निकली, आह आह ऊह। बस पृष्ठभूमि के साथ मेल खाने के लिए संगीत। पृष्ठभूमि पूरी तरह से संगीत सफलतापूर्वक मेल खाता है। गुयेन थू थू ने सोचा, दो नाम ने यह वीडियो देखा। मुझे यकीन है कि मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी मनोरंजन पार्क में कदम रखने की हिम्मत नहीं करूंगा। कुछ कहना है? गुयेन थू गुरु, किसने कहा मैं कुत्ता हूँ? क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? वूफ 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 वूफ। संपादक का नोट, यहाँ यह है, गाना थाई सन नेक्स्ट डोर ऊपर है। यदि आपने इसे अभी तक नहीं सुना है तो कृपया सुनने के लिए क्लिक करें। आपको चिल्लाने वाला भाग अवश्य सुनना चाहिए, यह बेकार नहीं होगा। जो आलसी हैं वे आलसी हैं। सुनो, 1 बजे तक तेजी से आगे बढ़े। अध्याय 100 संपादक, हाँ कैनबीटा दैलनहु 16 त्रिनतुयेन काफी समय से स्वस्थ भोजन खाने में लगे हुए हैं। उसे पुरस्कृत करने के लिए गुयेन थू थू ने एक बड़ी पार्टी आयोजित करने का फैसला किया। यह मौसम समुद्री भोजन खाने के लिए बहुत उपयुक्त है। उसने बहुत कुछ खरीदा। समुद्री खाद्य बाजार में उपलब्ध चीजों में से प्याज की चर्बी में पकाया हुआ झींगा, तली हुई क्लैम, केकड़े। उन्हें स्टीमर में डाला गया और वे स्वादिष्ट थे। त्रिन तुयेन को बहुत अधिक खाने से रोकने के लिए, जिससे पेट में दर्द होता है, गुयेन थू थू ने बहुत अधिक खरीदने की हिम्मत नहीं की। बस एक समय में पर्याप्त समुद्री भोजन को पूरी मेज पर फैलाकर धीरे धीरे बर्तनों को साफ करने में मदद की। उसके पीछे बर्तन धोते हुए आगे पीछे दौड़ने में व्यस्त, लेकिन फिर भी जब गुयेन थू थू ध्यान नहीं दे रहा था तो उसका फायदा उठाना नहीं भूला। कुछ झींगा में घुस गया। हाल ही में आपका रवैया बुरा नहीं है। यह सब एक के रूप में उपयोग किया जाता है। इनाम आपके लिए। त्रिना तुयेन के नियम उसके सामने बैठी, एक पुरस्कार प्राप्त करने वाली एक अच्छी छात्रा की तरह। गुयेन थू थू द्वारा अपना पुरस्कार भाषण समाप्त करने का इंतजार कर रही है ताकि वह तुरंत पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ऊपर जा सके। फोटो एक समुद्री भोजन भोज है तालिका, किसी भी ऐप के माध्यम से संपादित किए बिना यह दूसरों को इसके लिए तरसाएगी। संलग्न कैप्शन है, किसी के स्वस्थ आहार के लिए इनाम। पोस्ट करने के कुछ समय बाद कुछ लोगों ने पोस्ट को पसंद किया। हे भगवान, युवा लोगों का वेतन भयानक है। बाखलंग, हे भगवान, हे भगवान, क्या है आप अर्सा? यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। 2 नाम, बिग बॉस। संयमित रूप से खाएं। फोतू ट्रुंग, भाभी, आप अपने बॉस के लिए बहुत अच्छी हैं। टियूफीन, यह सही है, आप जो चाहें खा सकते हैं। गुयेन थू थू, मुझे नहीं पता क्यों, मैं हमेशा देखता हूँ कि वे जो कहते हैं उसका गहरा अर्थ होता है। गुयेन थू थू ने त्रिना तुयेन पर नजर डाली। त्रिना तुयेन ने अभी भी उसकी विचित्रता पर ध्यान नहीं दिया था, अभी भी इत्मीनान से झींगा खाने के लिए छील रही थी। गुयेन थू थू ने कुछ लोगों को एक चैट समूह में खींच लिया। आप लोगों का क्या मतलब है? क्या आपने कुछ देखा है? आशा है हर कोई ईमानदारी से उत्तर देगा। मुस्कुराते हुए, 2 नाम, हो? कुछ नहीं मिला। मेरी भाभी भी क्यू झींगा खाना चाहती है, कृपया उसे मेरे पास ले आओ। मैं आपको हवाई मार्ग से आयातित समुद्री भोजन का एक डिब्बा भेजूंगा
जो बेहद ताज़ा और स्वादिष्ट है। क्या आप मुझे कुछ टुकड़े दे सकते हैं? गुयेन थू थू, यदि आप झींगा खाना चाहते हैं तो ठीक है, मैंने अभी एक संदेश भेजा है। टियू फियन और फो तू ट्रुंग, जो मरने का नाटक कर रहे थे, भी खड़े हो गए। टियू फिन, झींगा खाओ। फो तू ट्रुंग, मुझे भी चाहिए। गुयेन थू थू, मुझे बताओ, हाल ही में ट्रिन तुयन खा रहे हैं क्या? क्या उसने चुपके से मुझसे स्नैक्स जैसी कोई चीज छीन ली? समूह ने बिना किसी हलचल के काफी देर तक बातचीत की। गुयेन थू थू को तुरंत एहसास हुआ कि त्रिन तुयन निश्चित रूप से उससे कुछ छिपा रही थी या 2 बार। ट्रिन तुयन की ओर देखते हुए, जो अभी भी समुद्री भोजन का आनंद ले रहा था, गुयेन थू थू ने एक गहरी मुस्कान दी और टाइप करना जारी रखा। यदि आप कुछ नहीं कहते हैं तो मैं उसे देखने के लिए एक स्क्रीनशॉट लूंगा। टी, क्या यह पति पत्नी के बीच के रिश्ते को बर्बाद नहीं कर रहा है? इसे फिर से कहें, वह आगे बढ़ेगी प्याज। उस समय वे त्रिन तुयन के कार्यालय में गुप्त रूप से स्नैक्स छिपाने के बुरे व्यवहार को उजागर करने में शर्मिंदा और झिझक रहे थे। अगर वे इसे बेचते थे तो उन्हें अंत तक बेचना पड़ता था और उनमें से कुछ चिपके हुए जार थे और गिरने से डरते नहीं थे। गुयेन थू थू ने त्रिन तुयन के बेईमान व्यवहार को सार्वजनिक रूप से संबोधित किया। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक वाक्य। चैट इतिहास नीचे चलता रहा। इस दर पर सभी संदेश गायब हो जाएंगे। गुयेन थू थू पूरी तरह से असहाय थे। उन्होंने जल्दी से अपने बड़बड़ाते हुए मुंह बंद कर दिए। वे तीनों अभी भी थोड़ा निराश लग रहे थे क्योंकि वे इस घोटाले को जारी नहीं रख सकते थे। गुयेन थू थू के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। गुयेन थू थू ने त्रिन तुयन की ओर देखा मृत आंखों से। झींगा छीलते समय त्रिन तुयन ने अपना सिर उठाया और देखा कि गुयेन थू थू उसे ऐसे घूर रहा है जैसे वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो। वह सोचने के अलावा कुछ नहीं कर सका। काफी देर के बाद उसने ध्यान से पूछा, क्या आप बहुत खाते हैं? गुयेन थू थू ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। अपने आखिरी रात्रिभोज का आनंद लें। जुडास, किंवदंती है कि गद्दार यहूदा को अपने शिक्षक यीशु को बेचने के लिए 30 चांदी के सिक्के मिले थे। आप में से जो रुचि रखते हैं वे इस आदमी के बारे में अधिक जान सकते हैं। हाल ही में उनके बारे में बहुत सारी मिश्रित राय सामने आई हैं। त्रिन तुयन, आप क्या बेचते हैं? गुयेन थू थू, आप नालीदार लोहा बेचते हैं। आप, वास्तव में, आप अपनी आत्मा बेचते हैं। उन दोनों ने बड़ी बड़ी आंखों से एक दूसरे को देखा। त्रिन तुयन के मासूम चेहरे को उजागर किया। गुयेन थू थू, अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? क्या आप मुझे और दे सकते हैं? एक आखिरी मौका। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? नहीं। जब तक आप इसे अभी स्वीकार करते हैं, मैं आपको माफ करने पर विचार करूंगा। जीने की इच्छा ने त्रिन तुयन के मस्तिष्क के गोलार्धों को जल्दी से काम करने के लिए प्रेरित किया, जिससे बड़ी मात्रा में यादें बाहर निकल गईं। उन्होंने विचार किया। लंबे समय के बाद उन्होंने कहा, क्षमा करें। गुयेन थू थू का चेहरा शांत हो गया। कहो। कल आपका पहनावा वास्तव में बैंगन जैसा लग रहा था। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए और आपकी प्रशंसा करनी चाहिए। गुयेन थू थू, भोजन समाप्त हो गया था। धो रहा था बाउल। गुयेन थू थू को गुस्सा आने लगा। त्रिन तुयन के कंबल और तकिए उसके कमरे में ले जाए गए। उसे उसके शयन कक्ष में आधा कदम भी आने से सख्त मनाही थी। त्रिन तुयन दरवाजे के सामने अकेला खड़ा था। कसकर बंद दरवाजे का सामना करते हुए उसने गुयेन थू थू का नाम पुकारा। उसकी आवाज दयनीय और असहनीय थी। थू थू, मुझे बहुत ठंड लग रही है। यह लगभग गर्मी है। यह ठंडा और ठंडा है। आज रात। त्रिन तुयन की बाहों में नरम और मुलायम गुयेन थू थू नहीं है। वह एक कड़े सिंगल बिस्तर पर अकेला लेटा हुआ था, परिचित छत की ओर देख रहा था।
यह स्पष्ट था कि वह हाल ही में कमरे से बाहर निकला था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दशकों बीत चुके थे। अब बिस्तर में उसे अपने बगल में खालीपन का एहसास भी नापसंद था, जैसे वह पूरी दुनिया में अकेला था। मोटे मुलायम कंबल ने उसे इतना कसकर ढक दिया था कि उसके सिर पर पसीना आने लगा था, लेकिन उसे फिर भी ड्राइव महसूस हुई। कंबल ठंडा था, गर्म महसूस करना असंभव था। त्रिना तुयेन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह बहुत देर तक छत की ओर देखता रहा। उसी समय गुयेन थू थू बिस्तर पर लेट गया और मौत की तरह सो गया। फिर भी एक व्यक्ति होने के नाते उसके पास अधिक विशाल और आरामदायक बिस्तर था। हालांकि त्रिना तुयेन को त्रिना तुयेन के बिना खालीपन महसूस होता था, लेकिन उसके आरामदायक मूड ने उसे जल्दी ही सो जाने पर मजबूर कर दिया। गुयेन थू थू ने गरीब त्रिना तुयेन का सपना देखा, उसका नाम पुकारना। पहले तो उसके दिल में कोई बोझ नहीं था, लेकिन फिर उसने उसे अपनी आंखें झुकाते हुए, अपने पतले होठों को कसकर दबाते हुए, उसके पूरे शरीर से बरसात के दिन की बासी उदास सांस छोड़ते हुए देखा, जिससे उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। आपने त्रिन तुयेन के साथ कुछ ज्यादा ही व्यवहार किया। थू थू को खुद पर संदेह होने लगा। शायद त्रिन तुयेन को सीधे बताना बेहतर होगा कि वह क्यों नाराज थी। आखिरकार उसकी और त्रिना तुयेन की संचार आवृत्तियां कभी भी एक ही चैनल पर नहीं होती। यह स्वाभाविक है कि वे कुछ समय के लिए अनुमान नहीं लगा सकते। थू 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 गुयेन थू थू ने तुरंत अपनी आंखें खोली। त्रिना तुयेन ने दरवाजा खटखटाया। देर हो गई है, गुयेन थू थू। उसने जल्दी से कपड़े बदले, मेकअप किया, मेज पर बैठकर फल दलिया खाया। त्रिना तुयेन ने गुयेन थू थू को देखा, कभी बाईं ओर दौड़ती, कभी त्रिना तुयेन की नज़र में गुयेन थू थू में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर भी उसने तैयार होने में आधे घंटे से अधिक समय बिताया। खत्म होने पर उसने अपना बैग उठाया, आसानी से रेफ्रिजरेटर से सस्ते स्टोर से खरीदे गए चावल के गोले निकाले और कहा, चलो, ड्राइवर लंबे समय से इंतजार कर रहा होगा। ओह, दो लोग उस पर बैठते हैं। कार। त्रिना तुयेन ने चावल की गेंद ले ली। गुयेन थू थू ने सोचा कि वह इसे गुप्त रूप से खाने जा रहा है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से त्रिना तुयेन ने चावल की गेंद को लपेटने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। त्रिना तुयेन ने धीरे से कहा, मैंने कहा, खाओ, ठंडा पेट के लिए अच्छा नहीं है। एक पल के लिए उसका दिल भावनाओं से बहने से खुद को नहीं रोक सका। गुयेन थू थू ने त्रिना तुयेन की ओर देखा और देखा कि उसकी आंखों के सॉकेट थोड़े हरे थे। वह कल रात ठीक से सोया नहीं होगा। बस यह सोचते हुए कि वह कितनी गहरी और थकी हुई सोई थी। गुयेन थू थू ने तुरंत खांसते हुए कहा, कल रात क्या हुआ? त्रिना तुयेन ने शांति से कहा, भले ही मुझे नहीं पता कि यह किस लिए था, लेकिन ज्यादातर मैंने सोचा कि मैं ऐसा था गलत। मुझे खेद है। गुयेन थू थू, बोलने का यह तरीका आपको और भी अधिक दोषी महसूस कराता है। ठीक है, नहीं, यह मामला सही है। इसे शुरू से ही स्पष्ट करने के लिए इसे थोपे नहीं, आप बहुत भ्रमित हैं। गुयेन थू थू झुक गई और उसकी ओर आमने सामने देखा। मैं कल रात गुस्से में थी क्योंकि मुझे पता चला कि तुम हमेशा स्नैक्स चुरा रहे थे। उसके परिपक्व और गरिमापूर्ण चेहरे को देखकर ऐसा लगा जैसे उसे पता चला हो कि त्रिना तुयेन का कोई चक्कर था। कौन जानता था कि यह जंक फूड के कारण था। त्रिना तुयेन ने बाहर से बहुत शांत था, लेकिन अंदर से वह उस पर आरोप लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम ले रहा था। बाद में भुगतान के लिए थू थू आह भरी। तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे एक हिंसक कानून लागू करने वाले की तरह महसूस कराया। मुझे तुमसे बचना शुरू कर दिया। त्रिना तुयेन, मैं ऐसा नहीं करूँगा। गुयेन थू थू, आप स्नैक्स खा सकते हैं, लेकिन खा सकते हैं, ज्यादा मत खाओ। मुझे बस तुम्हारे शरीर की चिंता है। उसने खुद को कोसते हुए या शिकायत करते हुए बुदबुदाया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं।
उसका लहजा ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वह पढ़ा रही हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बिगाड़ रही हो। उसने सुना। उसकी नज़र उसके खुलते और बंद होते होठों पर पड़ी। उसके होंठ गुलाबी और मोटे थे, चुंबन के लिए बिल्कुल उपयुक्त। त्रिना तुयेन अचानक उसके होठों को चूमने के लिए आगे बढ़ी। क्षमा करें। गुयेन थू थू चौंक गई और सहजता से सामने बैठे ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर बहुत समझदार था और उसने विभाजन को नीचे खींच लिया। दो लोगों की दुनिया को पूरी तरह से अलग कर रहा है। गुयेन थू थू का चेहरा इतना लाल हो गया था कि वह जलने ही वाला था। अभी वह लोगों को भाषण दे रही थी, लेकिन अब उसे त्रिन तुयेन ने चूम लिया और उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वह क्रोधित हो गई और त्रिन तुयेन की ओर देखने लगी। बकवास मत करो। हम गंभीरता से बात कर रहे हैं। उसने जल्दी से अपना गला साफ किया और गति के साथ वह गुयेन थू थू के करीब चला गया। उसे इधर उधर भागने से रोकने के लिए उसकी कमर को पकड़ लिया। उसके जीवन के 1 इंच के भीतर बड़ा हुआ। उसने अपनी आंखें नीची की और गुयेन थू थू की ओर देखा। चौकस पलके कौवे के पंखों की तरह कांपती हैं। उसकी आंखें लंबी और छोटी हैं। उसकी पुतलियां गहरे काले रंग की हैं। सामान्य दिनों में वह उदासीन रहने की आदी थी, लेकिन जब उसकी नज़र उस पर पड़ी तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और ट्रिन तुयेन ने धीरे से कहा, यह एक गंभीर मामला है। जब दोनों लोग बाहर निकले कार में, गुयेन थू थू ने मास्क पहना और भावहीन चेहरे के साथ सामने चला गया। त्रिन तुयेन उसके पीछे चला गया। जाहिर तौर पर उसे पीटने की आदत हो गई थी। कंपनी के कर्मचारियों ने यह दृश्य देखा और कानाफूसी करने से खुद को नहीं रोक सके। यह नेक और ठंडे बॉस के लिए एक और दिन था। दोनों कार्यालय पहुंचे। गुयेन थू थू यह देखना चाहता था कि त्रिन तुयेन ने कितने स्नैक्स छिपाए हैं। उसने अपनी बाहें मोड़ ली और त्रिन तुयेन को उस भोजन को बाहर निकालते हुए देखा जो एक खजाने की तरह संग्रहित था। मेज पर अधिक से अधिक चीजें देखकर गुयेन थू थू आश्चर्यचकित हो गया। क्या आप सर्दी से बचने के लिए भोजन जमा कर रहे हैं? इस समय 2 नाम के कुछ लोग कार्यालय में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ मीटर दूर उन्हें पता चला गुयेन थू थू और त्रिन तुयेन मेज पर नाश्ते के ढेर के साथ आमने सामने खड़े थे। जीने की इच्छा ने उन्हें ब्रेक लगाने में मदद की। मुझे लगता है कि मैं एक व्यवसाय पर जाऊंगा, 1 महीने के लिए यात्रा। फोतू ट्रूंग, मेरे साथ चलो, जाओ साथ में। टियू फियन, तुम दोनों मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते। गुयेन थू थू को दरवाजे के बाहर कोई हलचल नहीं दिखी। ट्रिन तुयेन अभी भी कबूल कर रही थी और प्रत्येक सबूत उसे सौंप रही थी। इस समय त्रिन तुयेन का सेल फोन बजा। स्क्रीन पर तियू फाम का नाम खुला था। फोन के दूसरे छोर से तियू फाम की आवाज आई और घटनास्थल पर माहौल तुरंत ठंडा हो गया। दूर